गुड हेलो इवनिंग टीचर। कल्पिता, गुड इवनिंग आयुष। गुड इवनिंग रोहित। हेलो आयुष। सभी टीचर्स जो एकदम बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं उन सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच, टाइम से पहले आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हमारे पास ऑलरेडी 30 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं। आई रिक्वेस्ट आप सभी के पास जितने भी टीचर्स के नंबर हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो जहां पर आप जानते हैं कि वो टीचर्स को जुड़ना है इस सेशन में, प्लीज उनको मैसेज करें, प्लीज उनको बताएं कि हमारा इस सेशन जो है एग्जैक्टली 3 से 4 मिनट में शुरू होने वाला है। हम लोग आप ही का वेट कर रहे हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट हमारे पास जुड़ पाएंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा टीचर्स हमारे पास जुड़ पाएंगे, हम उतना जल्दी सेशन स्टार्ट कर पाएंगे एंड उतना जल्दी उसको खत्म भी कर पाएंगे। आपके फायदे के लिए रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जल्द से जल्द आप चाहे तो सभी को मैसेज करके, जितने भी लोग को आप जानते हैं, जितने भी टीचर्स को आप जानते हैं, उनको मैसेज करें, उनको बोले जल्द से जल्द जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच रोहित। 40 के ऊपर बढ़ चुका है नंबर अभी। ग्रेट, काफी तेजी से टीचर्स ज्वाइन हो रहे हैं। अमेजिंग। केजीबीवी शिक्षकों से अनुरोध है कि कृपया अपने जनपद के मेंटर शिक्षक ग्रुप में, जहाँ पे आप सभी व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वहां पे बाकी साइंस शिक्षकों को रिमाइंड कराएं कि वो जल्द से जल्द इस ट्रेनिंग सत्र में जुड़ें, जिससे हम इस ट्रेनिंग सत्र को जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकें और अंत में ज्यादा से ज्यादा समय दे सके जहाँ पे आप अपने सवाल पूछ सकें। तो कृपया अपने साथी शिक्षकों को, अपने जनपद के बाकी केजीबीवी के विज्ञान शिक्षकों को तुरंत रिमाइंड कराएं। ग्रेट, 50 पार हो चुके हैं, हम 60 पार हो चुके हैं। थैंक यू सो मच सभी टीचर्स समय पे ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप सब एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे आपको हमारी आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही है, हमारी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, आपका इंटरनेट कनेक्शन काफ़ी क्लियर और स्टेबल है। अभी ठीक 4 बज चुके हैं। 2 मिनटों में हम सेशन शुरू करेंगे। तब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी टीचर्स जुड़ रहे हैं यहाँ पर, प्लीज अपना नाम सही से लिखें। एग्जाम्पल मैं देख सकता हूं कि किसी टीचर ने हमें हाय बोला है, लेकिन हम उनको वापस नहीं बोल सकते बिकॉज उनका नाम है Realme RMX3151। आप फोन के नाम से जुड़ेंगे तो हम लोग, कभी सवाल आपका कुछ आता है, कोई भी आपका इनपुट होता है, उसको हम आपके नाम से आपको एड्रेस नहीं कर पाएंगे। तो रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जब आप जुड़ रहे हैं तो अपना नाम करेक्टली लिखिए। हमारे पास 75 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं। वी रिक्वेस्ट एंड वी आर वेटिंग कि सभी टीचर्स जो है जल्द से जल्द जुड़ जाएं ताकि हम इस सेशन की शुरुआत कर सकें। आई थिंक सभी डिस्ट्रिक्ट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए हैं। मैंने अब लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट्स का नाम तो देख लिया है चैट में अब तक। वी हैव बुलंदशहर, वी हैव पिलभित, वी हैव मुजफ्फरनगर, बहराइच, बरेली, कौशाम्बी, ग्रेट, प्रतापगढ़, महाराजगंज। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम वंस अगेन। बहुत ही क्लोज है हम सेंचुरी हिट करने के। जल्द से जल्द हो सके जितने आपके पहचान के और टीचर्स हैं उन्हें प्लीज बताइए सेशन ज्वाइन करने के लिए। 4 तो बज चुके हैं। वी विल बी स्टार्टिंग एनी मिनट नाउ। जिन टीचर्स का हैंड रेज्ड है आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप जो कहना चाहते हैं कृपया चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। हम चैट बॉक्स पे अपनी नज़र रख रहे हैं। आप जो भी चैट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं, कह रहे हैं, हम उसे ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो प्लीज चैट बॉक्स का अवश्य यूज करते रहिएगा। और याद रखिएगा कि अगर कोई सवाल हो तो वो Q&A बॉक्स में ही पूछिएगा ताकि हम उसको और अच्छे से फोकस तरीके से उसका जवाब दे सकें। वार्डन्स भी जुड़ रही हैं हमारे साथ, बहुत अच्छा लगा ये देख के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ग्रेट। वंस अगेन जितने लोग अभी फिर से जुड़ रहे हैं या नए नए जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। हम लोग सेशन को 1-2 मिनट में शुरू करने वाले हैं। इनफैक्ट हम आई थिंक 1 मिनट में शुरू कर लेंगे। आयुष, एक बार आप दोबारा एक रिमाइंडर मैसेज आप भी अगर भेज दें अपनी तरफ से तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पास सभी टीचर्स जुड़ तो रहे हैं। एट द सेम टाइम सभी टीचर से भी ये अनुरोध है कि आप
अपने अपने ग्रुप्स में या जहां पर भी आप जिन भी टीचर्स को जानते हैं जिन्होंने यहाँ इस सेशन में पार्ट लेना है, भाग लेना है, उनको जरूर से रिमाइंडर भेज दें, मैसेज कर दें कि सेशन शुरू होने वाला है, वो जल्द से जल्द जुड़ जाए। हम 1 मिनट में इस सेशन की शुरुआत करेंगे। Sure, I think Ayush, let's start the session for now. Kalpita, over to you. यस, ठीक 4:05 हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। वी हैव रीच्ड 1:30 और भी टीचर्स आते रह रहे हैं हमारे साथ, और भी टीचर्स जुड़ रहे हैं, तो आप प्लीज़ ज्वाइन करते रहिए। और आपने जिनको भी मैसेज किया है, जिनको भी रिमाइंड किया है, वी होप वो ज्वाइन करेंगे। पर इसी के साथ शुरू करते हैं। मेरा नाम है कल्पिता और हमारे साथ आज हैं रोहित और आयुष। आप शायद इनसे ऑलरेडी पहले मिल चुके होंगे, आयुष से तो मुझे पक्का पता है आप पहले मिल चुके हैं। आज रोहित और मैं आपके साथ इस सेशन के दौरान आपके साथ बहुत सारी अलग अलग चीज़ें डिस्कस करेंगे जो शायद आप में से बहुत लोगों को पहले पता भी हो, लेकिन वी डेफिनेटली होप कि आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसे और टीचर्स हमारे साथ आगे आगे आ रही हैं, हम आज का सत्र शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। आपसे ये सवाल हम पूछना चाहेंगे कि खान एकेडमी जब आप अपने स्कूल में लागू कर रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी चुनौती आप कौन सी फेस कर रहे हैं? आपके पास 4 ऑप्शंस है, इसमें से कौन सी चुनौती आप फेस कर रहे हैं ये हम जानना चाहेंगे। इसका जवाब आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। ऑप्शन 1 है डिवाइस की उपलब्धता। अगर आप समझते हैं कि स्टूडेंट्स के पास डिवाइसेस की उपलब्धता बहुत कम है, तो ऑप्शन 1। दूसरा है शिक्षक का प्रशिक्षण। तीसरा है छात्रों की रुचि। और चौथा है पाठ्यक्रम का संरेखण। आपके जो भी थॉट्स हैं वो ऑप्शन के द्वारा आप चैट में डाल दीजिए। ऑप्शन 1, 2, 3 या 4। काफी सारे ऑप्शन 1 देखने को मिल रहे हैं चैट में। डिवाइसेस की कमी है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, हम उसको भी डिवाइस में ही काउंट करेंगे, ऑप्शन नंबर 1। इसमें कोई सही या गलत जवाब नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। आपके हिसाब से जो भी आपका अनुभव अब तक रहा है उस हिसाब से आप प्लीज जवाब दीजिएगा। हो सकता है कि एक से ज्यादा भी हो सके, किसी किसी को शायद 2 प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रहे हैं। आप वो टाइप कीजिए आपके रिस्पॉन्स में। 3 है, काफी सारे टीचर्स का कहना है 3, 4। पाठ्यक्रम के साथ अलाइनमेंट नहीं है, काफी कम टीचर्स का ऐसे मानना है। पर 1 ज्यादातर टीचर्स को लग रहा है कि डिवाइसेस की कमी होना ये एक ज्यादा सबसे बड़ी चुनौती है। थैंक यू और सो कुछ मच। लोगों ने छात्रों की रुचि पर भी जो है कमेंट किया है कि वो भी एक प्रॉब्लम है जो लोग फेस कर रहे हैं। तो आई थिंक ये कहना सही होगा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और उसमें भी फर्स्ट और थर्ड जो है सबसे ज्यादा सिलेक्ट किया गया है ऑप्शन। एंड आई थिंक हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि इस पे छात्रों की रुचि को कैसे बढ़ाया जाए, उसको हम ज्यादा से ज्यादा उस पर मेहनत कर सके और आपका सभी को वो बता सके। डिवाइस की उपलब्धता तो ऑब्वियसली हमारे हमारे हाथ में नहीं है, बट हर जगह से कोशिश कर चल रही है, कोशिश जारी है कि कैसे कैसे उसको भी सुधारा जा सके। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं कल्पिता जी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और एक और बार आप सभी का धन्यवाद चैट बॉक्स में बहुत ही एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करने के लिए। उम्मीद है कि आने वाले इस पूरे सेशन में आपकी ये एनर्जी जो है वो कायम रहेगी। हम इसी तरह एक दूसरे के साथ एंगेज करते रहेंगे ताकि आप क्या सोच रहे हैं ये हम तक अच्छे से पहुंच पाए। आगे बढ़ने से पहले तुरंत कुछ नियम हैं जो हमें सब लोगों को यहाँ पे पहले से पता है, पर फिर से हम इन पे एक बार नज़र डालेंगे। सबसे पहला, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि काफ़ी लंबा दिन रहा है, हम जानते हैं कि आपने आज बहुत पहले से बहुत कुछ काम आपका हो गया है। हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हों, लेकिन इस सेशन का सबसे जो भी मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका जो ध्यान है वो फोकस्ड रखिए इस सेशन की तरफ। हो सके तो बीच बीच में आपको जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी लगती है स्क्रीनशॉट्स लेते रहिए, नोट्स लेते रहिए, ताकि आपका ध्यान जो है वो यहाँ पे फोकस्ड रहे। आपको पहले से ही पता है दूसरा और तीसरा, चैट और Q&A बॉक्स का प्रयोग करना आप बहुत अच्छे से जानते हैं।
अगर आपके पास कोई भी थॉट्स हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, आपके विचार हम तक पहुंचाना चाहते हैं, या हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब देना चाहते हैं, तो चैट बॉक्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। हम ऑलमोस्ट 200 पार्टिसिपेंट्स इस सेशन में जुड़ गए हैं, जिसके कारण हम शायद अनम्यूट करके अपना जो भी थॉट है वो शेयर ना कर पाए, लेकिन चैट बॉक्स हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। हमारा पूरा ध्यान है चैट पे आने वाले मैसेजेस पर। सवाल अगर आप कोई पूछना चाहते हैं, आपको कोई दिक्कत है या डाउट है जिसका सोल्यूशन आप हम में से किसी से चाहते हैं, तो रिक्वेस्ट ये रहेगी कि Q&A बॉक्स जो है उसका इस्तेमाल करें, ताकि अन्य चैट मैसेजेस में आपका सवाल कहीं खो ना जाए और हम उसे रिस्पॉन्ड कर सके। और थोड़ा धीरज बनाए रखें। बहुत ही एक पैक्ड 1.5 घंटे का सेशन, 1 से 1.5 घंटे का सेशन हमने आपके लिए लाया है। हो सकता है आपके जो भी सवाल या डाउट्स या क्वेरीज हैं वो आने वाले समय में अपने आप सॉल्व हो जाए। तो जस्ट थोड़ा सा धीरज बनाए रखें कि देखें वो सॉल्व हो रहा है या नहीं। अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली आप आपके क्वेश्चंस जो है वो Q&A बॉक्स में डाल दीजिए। कोई भी सवाल बड़ा या छोटा नहीं है, हर सवाल को हम यहाँ से चेक करेंगे और उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, ग्रेट। तो आगे बढ़ते हैं। हमने 200 का नंबर क्रॉस कर लिया है ऐसे ही देखते देखते। जो टीचर्स नए आए हैं उन सभी का फिर से एक बार इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे ज़रूरी बात, खासकर उन टीचर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी ये कॉल ज्वाइन किया है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप सेशन के एंड तक इस सेशन में ज्वाइन रहें, क्योंकि सेशन के एंड में हम आपके साथ जो आज का उपस्थिति और मूल्यांकन फॉर्म है वो आपके साथ चैट में शेयर किया जाएगा। इस फॉर्म में 15 पॉइंट्स का एक असेसमेंट यानी मूल्यांकन होगा। कुछ क्वेश्चंस होंगे। इन क्वेश्चंस का जवाब आप आसानी से दे पाओगे अगर आपने पूरा सेशन ध्यान से देखा हो तो। इस सेशन का रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, तो अगर किसी रीज़न की वजह से आप कुछ पार्ट सेशन का मिस कर जाते हैं और आपके पास कोई डाउट्स हैं, तो आप उस रिकॉर्डिंग को ज़रूर रेफर कीजिएगा। आज से पहले भी काफ़ी सेशंस आप सभी के साथ हमने किए हैं, वार्डन्स के साथ, टीचर्स के साथ, गणित विज्ञान हर विषय के टीचर के साथ। आज का सेशन भी उन्हीं सेशंस की तरह आपको खान अकेडमी के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए रखा गया है। आप सभी के अब तक के जो हमें सवाल आए हैं अलग अलग चैनल से, सपोर्ट के थ्रू, या आप जो डिपार्टमेंट के थ्रू हमारी तरफ सवाल पहुंचाते रहते हैं, आज का जो सेशन रहेगा वो उन सारी चीज़ों को कोलेट करके आपको सपोर्ट करने के लिए हमने बनाया है। तो जैसे आपने रोस्टरिंग सीखी है, आपने एक्टिवेशन सीखा है, आपने मास्टरी लक्ष्य के बारे में सीखा है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज डेफिनेटली बात करेंगे। और उसके आगे हम कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे। तो कौन सी है वो एक चीज़ जिसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा आज फोकस करेंगे, वो है कि लक्ष्य प्रगति की जांच किस तरह से करनी है। हमने हमारे छात्रों के लिए कई लक्ष्य निर्धारित किए हैं। तो अब जब हमारी छात्राओं ने इन लक्ष्यों पर काम करना शुरू कर दिया है, तो उन लक्ष्यों की जांच कैसी करनी है, क्या हमारी छात्राएं अपने प्रगति पथ पर हैं, क्या वो अपना काम ठीक से कर रही हैं, क्या वो मास्टरी की तरफ बढ़ रही हैं, ये आप सब जानना चाहते हैं। आप सब जानना चाहते हैं कि मेरी कितनी छात्राएं एक्टिव है, मेरी कितनी छात्राओं का खाता जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। ये सवाल आप हमेशा पूछते रहते हैं। तो इन सवालों का जवाब आप खुद कैसे ढूंढ सकेंगे, ये इस सेशन का सबसे बड़ा जो है वो फोकस होगा। सो फोकस्ड रहिए और इस पूरे सेशन में आई होप कि आप जो भी चीज़ों में हेल्प चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। ग्रेट। तो सेशन शुरू करने से पहले हम एक बार देखेंगे कि हमने अब तक हमारे जो लक्ष्य थे उन पर क्या प्रगति की है। तो ओवर टू यू रोहित। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, जैसे अभी कल्पिता जी ने बोला है कि हर क्लास में, हर कक्षा में जैसे ही हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और आज का जो फोकस है वो हमारा जो भी हम लक्ष्य असाइन करते हैं उसकी तरफ प्रगति क्या हो रही है, हमें वो हमेशा देखते रहना पड़ेगा, ताकि हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दे सके और उनकी प्रोग्रेस में ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके। कुछ इसी तरीके से हमने अपने लिए भी कुछ लक्ष्य सेट किए हैं, हमने अपने लिए भी कुछ लक्ष्य साधे हुए हैं, और उन लक्ष्यों की तरफ प्रगति हमारी क्या रही है, आइए उसको एक बार देख लेते हैं, ताकि हम भी एक दूसरे की तरफ सपोर्ट जितना ज्यादा से ज्यादा दे सके, आप सभी टीचर्स को जितनी ज्यादा से ज्यादा सहायता मिल सके उसके बारे में भी हम सोच सके। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे सबसे पहले लक्ष्य क्या थे, हमने कि वो 3 लक्ष्य कौन से हमने सेट किए थे। कल्पिता आगे।
तो सबसे पहला हमारा जो लक्ष्य था वो था सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी लक्ष्य जिसको हम बोलते हैं, वो था एक्टिवेशन, सक्रियण। यानी आप ऐसा सोचिए कि मान लीजिए आपके स्कूलों में एडमिशन हो जाता है लेकिन बच्चा स्कूल ही नहीं आता है, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। सिमिलरली खान एकेडमी पर अकाउंट बनाने से, अपना बनाने अकाउंट बना लिया, बच्चे का अकाउंट बना लिया, उससे काम नहीं होता है। हमें बच्चे को प्लेटफॉर्म पर लेकर आना पड़ता है, उसको प्रैक्टिस करानी पड़ती है। वही है एक्टिवेशन। 100% जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारी सभी छात्राएं जो है, वो खान एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आए और उस पे एक तब कम से कम एक बार तो वो प्रैक्टिस जरूर करे, चाहे वो एक वीडियो हो, चाहे वो एक एक्सरसाइज हो। ये है हमारा एक्टिवेशन का गोल, सबसे इंपॉर्टेंट गोल। दूसरा गोल हमारा मंथली गोल है, हमारा मासिक लक्ष्य है कि हर मंथ हम कम से कम एक यूनिट, जहां पर हम लोग 4 के आसपास हमारे पास गोल्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं, स्किल्स होते हैं उसके, हम वो 4 स्किल्स में हम प्रोफिशिएंसी या मास्टरी हासिल कर पाए। मास्टरी किसे कहते हैं वो भी हम और थोड़ा डिटेल में दोबारा रिफ्रेश करेंगे, बट कम से कम एक महीने में एक यूनिट, यानी 4 के आसपास स्किल्स जो है बच्चे उसमें प्रोफिशिएंट हो या उसमें मास्टर हो। देन ये गोल को करते हुए हमारा जो पूरे साल भर का लक्ष्य रहेगा, वो है कि पूरे साल भर हमें छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए पूरे साल भर 36 से ज्यादा स्किल्स में बच्चे को प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। यानी बच्चा कम से कम 25 घंटे पूरे साल में मिला के खान एकेडमी पर प्रैक्टिस करेगा। ये 3 गोल हमने डिसाइड करे थे, हमने 3 गोल्स पे हम पूरे साल भर काम करेंगे। हमने पिछले साल भी कुछ इस तरीके से ही गोल्स पे काम किया था। आइए देखते हैं हमने अभी तक इस पे क्या प्रोग्रेस किया है, कितना हम इसमें इंप्रूवमेंट लेकर आए हैं। सबसे पहला जो हमने बताया था बेसिक है एक्टिवेशन वाला, हम उस पे देखते हैं। अगस्त के महीने तक 45,908 बालिकाओं ने अपना अकाउंट बना लिया था और एक्टिव हो गई थी, जिसका मतलब है अकाउंट बन गया है उनका। आप सभी टीचर्स ने अकाउंट बनाया है, सो थैंक यू सो मच उन सभी टीचर्स ने जिन्होंने ये अकाउंट बना लिया है। सो सबसे पहले तो उनके लिए तालियां। आगे हम उनको भी देखेंगे कि कहां पर 100% हो गया है, बट 45,908 बालिकाओं का एक्टिवेशन जिसको बोलते हैं, जो एक्टिव हो गई हैं, वो एक बार तो खान एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आके उन्होंने कंटेंट देखा है, 30 सेकंड का यूसेज किया है, वो अगस्त के महीने तक था। और सिमिलरली आप अगर यहां पर राइट साइड में देखें, उन 45,908 में से कम 7,800 स्टूडेंट्स, बालिकाएं ऐसी थी जिन्होंने वेरी एक्टिव जो है स्टूडेंट्स रही हैं, यानी उन्होंने 30 मिनट पर वीक, पूरे महीने में 120 मिनट उन्होंने जो है टाइम स्पेंड किया है खान एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले तो जो भी ये स्कूल के स्टूडेंट्स रही हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, उन सभी के लिए। इट इज अ प्रोग्रेशन, आगे आगे बढ़ते रहते हैं हम, तो वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। जहां पर नहीं हुआ है, हमें ये नंबर को भी आगे बढ़ता हुआ देखना है, तो उनके लिए कोशिश करिएगा कि आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स एक्टिव हो जाएं और उसमें से ज्यादातर बच्चे जो है वेरी एक्टिव रहे। आयुष, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? जी रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी शिक्षक, आपसे अनुरोध है कि कृपया यहाँ पे इस बात पे ध्यान दें कि यहाँ पे वेरी एक्टिव स्टूडेंट्स की बात हो रही है। अगर हम अपने लक्ष्यों वाली स्लाइड पर वापस जाएं, तो कल्पिता जी आप वहां पे दिखा सकती हैं कि किस तरीके से लक्ष्य वाली स्लाइड पर हमने वहां पे स्किल्स के साथ साथ हर बालिका को कितना यूसेज करना है उसकी भी बात की। यानी कि मासिक तौर पे प्रत्येक छात्रा को प्रति माह खान एकेडमी पर 120 मिनट से ज्यादा, या फिर अगर साप्ताहिक तौर पे बात करें तो 30 मिनट से ज्यादा का अभ्यास समय व्यतीत करना है। उसके बाद ही कोई भी बालिका वेरी एक्टिव की श्रेणी में आएगी। आपके डीसी, आपके मेंटर टीचर्स आपके साथ जब डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग या स्कूल की रैंकिंग शेयर करते हैं और स्टेटस के और यूसेज की बात करते हैं, तो वो इसी नंबर वेरी एक्टिव के नंबर को देखते हैं। अक्सर हमारे पास ये सवाल आता है, अक्सर हमारे टीचर्स ये कहते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे यूज कर रहे हैं आपका डेटा, लेकिन आपको क्यों नहीं शो कर रहा है। उसका कारण ये है क्योंकि बच्चे ये मार्क जो है हर सप्ताह 30 मिनट से ऊपर और हर महीने 120 मिनट से ऊपर इस मार्क को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो कृपया इस बात का ध्यान दें कि बात यहाँ पे वेरी एक्टिव श्रेणी की हो रही है और सारी रैंकिंग, सारा डेटा पॉइंट वेरी एक्टिव स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। ओवर टू यू रोहित। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं।
बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि वेरी एक्टिव वाला ही टारगेट जो है वो हमें ये कंफर्म कर देगा और हमारे लिए जो है वो गोल को अचीव करना और आसान बना देगा कि हमारे सभी बच्चे स्किल्स में इंप्रूव हो रहे हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस, सभी को पता है, ये सभी मैथ्स टीचर को पता है, सभी साइंस टीचर को पता है, और सभी स्टूडेंट्स और सभी टीचर्स यही बताते हैं कि जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें बच्चे, और वो ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट उनको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बताया था, कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जहां पर 100% जो है बच्चे एक्टिव हैं, 100% स्टूडेंट्स वहां पर जो है वेरी एक्टिव हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा। अगर आप यहाँ पर इस सेशन में जुड़े हुए हैं, सो वेल डन। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, डिस्ट्रिक्ट खीरी, यहाँ पर केजीबीवी हल्दौर, केजीबीवी नूरपुर, संसारपुर, केजीबीवी बिजुआ, केजीबीवी धौरारा और केजीबीवी मितौली, ये सभी स्कूल्स में 100% एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, और सभी स्टूडेंट्स 100% वेरी एक्टिव है। मतलब वो सभी स्टूडेंट्स 120 मिनट से ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं खान एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। और आप किसी ना किसी तरीके से ये भी देख पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे कि यहाँ पर बच्चे जो है ज्यादा स्किल इंप्रूवमेंट भी देख पाएंगे। सो अगर आप सभी टीचर्स यहाँ पर जुड़े हैं, अगर स्कूल के वार्डन्स जुड़े हैं, well done, congratulations, we are grateful and thank you so much for doing this। आप एक इंस्पिरेशन है, एंड वी ट्राई टू गिव दिस एग्जांपल हर जगह, अलग अलग जगह जाके भी, कि आप ऐसा अगर करेंगे तो बच्चों में ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। कल्पिता, आगे बढ़ते हैं। यस। नाउ दैट वी हैव सीन कि अभी तक का हमारे पास क्या डेटा रहा है, गोल्स में क्या क्या हमने प्रोग्रेस देखे हैं, अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा रिकैप करेंगे, और हमारे जो हमने जो बच्चों को कोर्स लक्ष्य असाइन किए उसका प्रोग्रेस कैसे देखना है वो हम देखेंगे। एंड ये आपके लिए लेकर आएंगी कल्पिता जी। सो कल्पिता, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। और फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन उन स्कूल्स का, खास करके जिन्होंने अपना लक्ष्य पूरी तरह से हासिल किया है। आपने डेफिनेटली सभी स्कूल्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है कि कितनी भी डिफिकल्टीज हो, चाहे ये हम जो करना चाहते हैं हमारा गोल अचीव, वो पॉसिबल है। और मेरी ये उम्मीद है कि आज के सेशन के अंत में हम जो नया गोल सेट करेंगे, नया तो नहीं है, आप सभी जानते ही हमारे गोल्स क्या होते हैं, लेकिन आज हम जो गोल सेट करेंगे उस पे उम्मीद है कि इस सितंबर के महीने में हम डेफिनेटली कामयाब होंगे, और अगले सेशन में इस लिस्ट में और भी ज़्यादा स्कूल्स का नाम यहाँ पे मौजूद होगा। तो इसी नोट पे आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही जल्दी से रिकैप कर लेते हैं उन ज़रूरी चीज़ों का जो आपने पहले से सीखी हैं, लेकिन उनका जानना और उनका एक रिफ्रेशर करना हम सबके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा आगे आने वाली चीज़ों को सीखने के लिए। तो आइए देखते हैं एक्टिवेशन एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि आप में से अभी भी, जैसे हमने नंबर्स देखे, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे एक्टिवेशन पर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो आप सभी के लिए ये एक्टिवेशन का रिकैप मैं उम्मीद करती हूँ कि हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और जैसे हमने पहले कहा था, सवाल अगर आते हैं तो चैट में डालते रहिएगा। हमने देखा कि हमारा जो सबसे बुनियादी लक्ष्य जो था वो सक्रियण को लेकर था, एक्टिवेशन को लेकर था, जो हमें 30 अप्रैल 2024 तक पूरा करना था। हमारा लक्ष्य ये था कि केजीबीवी की सारी छात्राएं, 100% छात्राएं अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करेंगी, और लॉगिन करने के बाद कम से कम एक शिक्षण गतिविधि जो है वो खान एकेडमी के वेबसाइट पर पूरी करेगी। तो ये खान एकेडमी का जो पूरा खजाना है, वीडियोस है, एक्टिविटीज है, एक्सरसाइजेज हैं, ये पूरा खजाना हमने एज टीचर्स बच्चों के हाथ में दे दिया है। आपने बहुत अच्छे तरीके से सारे स्टूडेंट्स को जो है वो रजिस्टर कराया है, और सारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स तक ये खजाना आपने पहुंचा दिया है। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि इस खजाने को खोलने के लिए, इस खजाने का एक्चुअली लाभ लेने के लिए एक चाबी की जरूरत होती है, जो हमें अपने स्टूडेंट्स के हाथ में सौंपनी पड़ती है। क्या आप में से कोई मुझे चैट में ये बता सकता है कि ये कौन सी चाबी होती है जो हमें हर एक छात्र को देनी पड़ती है, और जिसके बिना छात्र जो है ये तिजोरी खान एकेडमी की खोल नहीं सकता? क्या होता है ये चाबी? किस तरह की चाबी होती है? ऐसा क्या है जो हमें देना पड़ता है? जवाब आपके स्क्रीन पर है, हमने लिखा है यहाँ पे, अपने लक्ष्य में ही लिखा है कि वो चाबी क्या है। और बहुत बहुत सारे ही बढ़िया, टीचर्स सही जवाब दे भी रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, काफी वेल सारे डन। टीचर्स को ये ऑलरेडी पता है।
ईमेल नहीं है, आईडी और पासवर्ड है। जरूरी नहीं है कि ये स्टूडेंट्स का ईमेल होगा। जो टीचर्स खुद उनके लिए आईडी और पासवर्ड जनरेट करते हैं अपने खाते से, वो हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं, और यही इनकी चाबी होती है। बहुत बढ़िया, आप सभी ने रजिस्ट्रेशंस पे बहुत अच्छे से काम किया है, ये साफ नजर आ रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कौन सी वो दो चीजें हैं जो हमें छात्रों के हाथ में सौंपना बहुत जरूरी होती है। ग्रेट। तो ये जो उनकी चाबी है, आईडी और पासवर्ड, ये हमें स्टूडेंट्स के हाथ में देनी है ताकि वो लॉग इन कर पाए और वो खजाना एक्चुअली खोल पाए। और जो दूसरा स्टेप है इस लक्ष्य का, जो कि है एक्टिवेशन, उसकी तरफ बढ़ पाए। अब जो हमने डेटा देखा वो हमें कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन के लक्ष्य पे हमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन एक्टिवेशन के लक्ष्य पर अभी भी काम होना बाकी है। ये चाबी का इस्तेमाल करके तिजोरी का खोलना, ये जो प्रक्रिया है, ये हमारी काफी सारी छात्राओं को अभी भी पूरी करनी बहुत जरूरी है। और समय दौड़ता जा रहा है, हम साल के मध्य में पहुंच चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये एक्टिवेशन की प्रक्रिया हम जल्द से जल्द पूरी कर पाएं, ताकि हमारी जो छात्राएं हैं वो असल में इस तिजोरी का जो है वो बेनिफिट ले पाए, अभ्यास कर पाए, और आने वाले जो आगे के लक्ष्य हैं वो पूरे कर पाए। तो एक सवाल आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसी सवाल के रूप में आपको एक पोल नजर आएगा आपकी स्क्रीन पर। इस पोल का जवाब आपको सही ऑप्शन चुनकर देना है। सवाल ये है कि इनमें से कौन सा विकल्प आपके छात्र रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेशन की करंट स्थिति को दर्शाता है। अभी करंटली आपके क्लासरूम में, आपकी कक्षा में, इन चारों में से कौन सा विकल्प आपके लिए लागू है। पहला ऑप्शन, मैंने अपने सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेशन पूरा कर लिया है। दूसरा, मैंने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है, लेकिन एक्टिवेशन कैसे करना है ये मुझे पता नहीं है। तीसरा, मैंने रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेशन ये दोनों ही करना मुझे नहीं आता। और आखिरी ऑप्शन है, मुझे रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेशन करना आता है, लेकिन किसी कारणवश मैंने अभी तक नहीं किया है। 1 मिनट का समय है आपके पास। प्लीज आपका जवाब जो है वो पोल के द्वारा हम तक पहुंचाइए। ग्रेट, सभी काफी टीचर से टीचर्स। रिक्वेस्ट है कि प्लीज पोल पर ही जवाब दीजिएगा, चैट पर मत जवाब दीजिएगा। यस। सभी से रिक्वेस्ट है कि पोल पे ही जवाब दीजिएगा। एंड कल्पिता, वी आर ऑलरेडी गेटिंग responses on our polls. We have received around 130 and बहुत तेजी से बढ़ रहा है, around 150 participants have responded. अमेजिंग। 50% से भी ज्यादा रिस्पॉन्सेस हम तक आ चुके हैं। जिन्होंने अब तक रिस्पॉन्ड नहीं किया है, आपके पास 20 सेकेंड और है। बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी आपका अभी करंट स्टेटस है वो हम जानना चाहते हैं, बस। कोई सही गलत जवाब नहीं है इस सवाल का। आखिरी 10 सेकेंड बचे हैं, और लगभग 70% टीचर्स ने अपना रिस्पॉन्स दे दिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि 80% से भी ज्यादा टीचर्स कह रही हैं कि उन्होंने अपने सारे छात्रों का रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेशन भी पूरा कर लिया है। कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, लेकिन एक्टिवेशन करना उनका अभी भी बाकी है। और बहुत ही कम संख्या और टीचर्स की है जिन्हें एक्टिवेशन रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता है। ठीक है, तो आने वाला ये जो सेक्शन है, एक सेकेंड, यस, हाँ, तो आने वाला ये जो सेक्शन है वो आप सभी टीचर्स के लिए है जिन्हें एक्टिवेशन को लेकर कुछ डाउट्स हैं, जो कह रही हैं कि रजिस्ट्रेशन आता है लेकिन एक्टिवेशन नहीं आता है, या रजिस्ट्रेशन कर लिया है लेकिन एक्टिवेशन बाकी है, या रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन दोनों के बारे में मुझे नहीं पता। ऐसे जो टीचर्स यहाँ पे हमारे साथ है उनके लिए ये आने वाला सेक्शन बहुत जरूरी होगा। तो कृपया करके ध्यान दीजिए, और कोई सवाल आते हैं तो उसे चैट में पूछिए। तो हमने ये सीखा था हमारे पिछले सेशन में कि एक्टिवेशन यानी सक्रियण करने के लिए हमें इन 3 सूत्रों का जो है वो पालन करना है। बहुत ही आसान 3 चरण हैं। इन 3 स्टेप्स की ये प्रोसेस अगर हम फॉलो करते हैं तो हम आसानी से हमारी सारी छात्राओं का एक्टिवेशन पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला तो आपको पहले से ही पता है, आपने कहा कि वो जो चाबी है लॉगिन आईडी और पासवर्ड की, वो स्टूडेंट्स के हाथ में सौंपना बहुत जरूरी है।
ग्रेट। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि आप जहां पर भी अपनी छात्राओं को रोस्टर के हिसाब से जिस कमरे में लेके जाते हैं प्रैक्टिस कराने के लिए या खान एकेडमी पे क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए, वहां आप उस रूम में ये चार्ट के रूप में सारे बच्चों के लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो लिख सकते हैं, ताकि जब भी कोई स्टूडेंट लॉगिन करना चाहे ये इंफॉर्मेशन उनके सामने आसानी से अवेलेबल रहे, कहीं पे उसे ढूंढने में ज्यादा समय बिताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी के पास ये डेटा पहले से उपलब्ध है। सारे छात्रों के जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है ये आपको अपने शिक्षक खाते से मिल जाएंगे। उम्मीद है कि आपने वो ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया होगा। तो ये आपको एक चार्ट के रूप में रखना है ताकि बच्चे इसे आसानी से यूज कर सके। दूसरा और सबसे जरूरी स्टेप ये है कि आपको एक छोटा सा डेमो क्लास आयोजित करना है। डेमो क्लास का मतलब क्या है? बहुत ही आसान है। आपको सभी छात्रों को बुलाना है जिनका सक्रियण अभी तक हुआ नहीं है। आप जानते हैं आपकी कक्षा में ऐसी कितनी छात्राएं हैं जिन्होंने अभी तक अपना सक्रियण पूरा नहीं किया है। उन छात्राओं को लेकर आपको hi.khanacademy.org इस URL पर उन्हें लेकर जाना है। और तीसरा, हर एक छात्रा को लॉगिन करने में आपको मदद करनी है, उनका लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज करके। मान लो अगर किसी छात्रा को कोई दिक्कत आती है, वो नहीं लॉगिन कर पा रहे हैं, तो आप लॉगिन प्रोसेस समझकर उन्हें समझा सकते हो और उनका लॉगिन आप कुछ ही मिनटों में पूरा कर सकते हैं। अब ये 3 जो चरण हैं, इसको और भी आसान करने के लिए हमने आपके लिए कुछ उदाहरण भी लाए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि डेमो क्लास किस तरह से कंडक्ट किया जाए, क्योंकि हम कह रहे हैं ये सबसे जरूरी स्टेप है, तो अगर आपको पता नहीं है कि डेमो क्लास किस तरह से कंडक्ट किया जाए ताकि आप ये गाड़ी शुरू करो अपनी छात्राओं के लिए, तो आइए देखते हैं कि ये डेमो क्लास में आपको एग्जैक्टली करना क्या है और कैसे बहुत ही आसानी से कम समय में भी आप ये डेमो क्लास आयोजित कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ देखेंगे कि डेमो क्लास किस तरह से कंडक्ट किया जाता है। पहला आप देखेंगे यहाँ पे कि कैसे एक शिक्षक अपने सारे छात्रों के सामने बड़े स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि लॉगिन की प्रक्रिया किस तरह से की जाती है। वो पूरी प्रक्रिया समझाने के बाद फिर छात्र एक एक करके अपना खुद का लॉगिन पूरा कर सकते हैं और खान अकेडमी पे एक शिक्षण गतिविधि पूरी कर सकते हैं। तो आइए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। Can come to this Google. Okay, first of all, I am logged in and logged out first. And once again, I am showing. You will reach login page. 4 ways of logging in. So best one is choose continue Google. And you can use your email account. Click on the email account. And then you will get into your Khan Academy page. So here you can see my name, Rajkumar IK1970. This is my username. Okay. So here you will see your name, right? And when you enter, you can see these are the different options available in this: classes, students, resources. Okay. ठीक है, तो आपने यहाँ पे इस वीडियो में देखा कि अगर एक शिक्षक अपनी स्क्रीन पर दिखाता है कि लॉगिन की प्रक्रिया किस तरह से छात्रों को करनी है, तो उन्हें ये समझने में बहुत आसानी हो जाती है। अगर आपकी क्लास में बड़ी स्क्रीन की उपलब्धता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक क्लासरूम में या लैब में जहाँ कुछ कंप्यूटर्स अवेलेबल है वहाँ अपने स्टूडेंट्स को ले जाइए, एक स्क्रीन के बगल में उन सभी को बुलाइए, दिखाइए पूरी प्रोसेस किस किस तरह से करनी है और फिर एक एक करके स्टूडेंट्स की मदद कीजिए। वो भी बिल्कुल आसानी से पूरा हो जाएगा और आपका ये जो सक्रियण लक्ष्य है वो आसानी से आप पूरा कर पाएंगे। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं जहां विद्यार्थी खुद एक्टिवेशन की प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं और वो सभी विद्यार्थियों के सामने एक्टिविटी करके बाकी स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट कर रहे हैं।
ग्रेट। तो याद दिलाना चाहूंगी मैं, हमने जो सबसे सेशन के पहले एक सवाल पूछा था, उसमें से आप में से कई सारे शिक्षकों ने ये कहा था कि छात्रों में खान अकेडमी को लेकर रुचि निर्माण करना ये एक चुनौती है आप में से काफी सारे टीचर्स के लिए। तो अगर आप इस तरह का डेमो क्लास आयोजित करते हैं जहां आप सभी छात्रों के सामने एक बार एक एक्सरसाइज करके उन्हें बताते हैं, एक बार एक वीडियो उन्हें बताते हैं, तो जब ये स्टार आता है, पॉइंट्स मिलते हैं, तालियां बजती हैं, तो बच्चों में वो रुचि निर्माण होना शुरू हो जाएगी। और एक बार अगर ये स्टूडेंट ने करके देख लिया तो हमारी डेफिनेटली ये उम्मीद है कि दोबारा वो स्टूडेंट करना चाहेगा, क्योंकि वो सीख भी रहा है और साथ साथ में उसे मजा भी आ रहा है। तो आप ट्राई करके जरूर देखिए डेमो क्लास। अगर आपने अभी तक कंडक्ट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए कि अभी आने वाले एक हफ्ते के टाइम में इसे हमें जरूर करके देखना है। ठीक है, एक और चीज जो हमने की है आपका डेमो क्लास का काम और भी आसान करने के लिए, वो है ये एक वीडियो। ये एक और वीडियो हमने आपके लिए तैयार किया है जो छात्र का पूरा अनुभव एक साथ विस्तार में कैप्चर करता है। कहने का मतलब, अगर स्टूडेंट खान अकेडमी में लॉग इन करता है तो उसे क्या दिखेगा, उसके बाद लॉगिन आईडी कहाँ डालना है, पासवर्ड कहाँ डालना है, पासवर्ड डालने के बाद कौन सा स्क्रीन दिखेगा, फिर उसमें से सही ऑप्शन कौन सा चुनना है, ये सारे बहुत सारे स्टेप्स हैं। और हो सकता है कि अगर स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाए, हो सकता है आप भी कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं और हमें हर चीज़ का इतना ज़्यादा डिटेल में नॉलेज कभी कभी नहीं होता है। तो अगर आपकी समस्या ये है कि लॉगिन की प्रक्रिया आपको बहुत ज़्यादा कठिन लग रही है या बहुत ज़्यादा लंबी लग रही है, तो ये वीडियो आपके काम आएगा। इस वीडियो की लिंक जो है आपके साथ शेयर कर दी जाएगी पोस्ट ट्रेनिंग संसाधन के रूप में। इस सेशन के अंत में आप तक ये पहुंचा दिया जाएगा। तो इस वीडियो को आपको बस चलाना है और इस वीडियो में जो जो स्टेप्स बताए जाते हैं वो आपको आपके छात्राओं के साथ सेम वैसे के वैसे फॉलो करने हैं। इस वीडियो की एक छोटी सी झलक भी देख लेते हैं। कोई भी वेब ब्राउजर पे जैसे कि क्रोम, और वहां पे हमें टाइप करना है hi.khanacademy.org। HI यानी हिंदी। अगर आप हिंदी में पढ़ाई करना चाहते हैं तो hi.khanacademy.org पे जाएंगे तो एक बहुत ही प्यारी सी वेलकम स्क्रीन यहाँ पे आपको आएगी। जैसे मैंने कहा था कि ये जो खजाना है इसको एक्सेस करने के लिए हर एक के पास एक अलग कीज लगेगी, और वो की होती है आपका यूजर आईडी और पासवर्ड। और इसको एंटर करने के लिए यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में आपको दिखाई देगा लॉग इन करें। तो हमें करना है लॉग इन करें, इसके ऊपर क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको सबसे नीचे यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। और जैसे मैंने आपको कहा था कि आपके जो टीचर है वो इस खजाने को लेकर आपके पास आए हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके जो टीचर है वो आपको देंगे यूजर नेम और पासवर्ड। तो बहुत अच्छे से ध्यान से आपके टीचर से ये बात करके यूजर नेम और पासवर्ड अपने नोटबुक में अच्छे से सेव करके रखिए, लिख के रखिए, ताकि आप उसको लिख सकते हैं और यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। हेलो बच्चों, मेरा नाम है संकेत। तो जैसा आपने इस वीडियो में देखा, ये वीडियो काफी विस्तार में बनाया गया है। अभी हमने इसकी एक बहुत ही छोटी झलक देखी, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप समझेंगे कि लॉगिन प्रक्रिया की एक एक स्टेप इसमें डिटेल में बताई गई है। तो आपका काम अब बहुत ही आसान हो गया है। इसीलिए हमारी उम्मीद ये है कि इस वीडियो को लेके आप अपने छात्रों तक जाएंगे और उनके साथ ही एक्टिवेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। अब आने वाले कुछ ही दिनों में यानी 10 सितंबर तक आपको ये वीडियो जो है वो अपने बच्चों तक लेकर जाना है, जिनका भी सक्रियण अभी तक नहीं हुआ है, और उनके साथ जो छोटा सा डेमो क्लास आप करेंगे उसमें आप इस वीडियो का इस्तेमाल करके सक्रियण पूरा कर सकते हैं। ग्रेट। तो अब हमने देख लिया है कि सक्रियण इस गोल पर, इस लक्ष्य पर जो भी हमारी दिक्कतें थी उन सबको हमने यहाँ पे अभी डिस्कस कर लिया है। एक्टिवेशन कब करना है, कैसे करना है, कहाँ जाके करना है, कौन सी 3 स्टेप्स का पालन करके करना है, ये हमने देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट पे जिसका रिकैप हम करने वाले हैं, जो है मास्टरी लर्निंग। हमने ये शब्द भी सीखा था, मास्टरी लर्निंग, ये एक नया शब्द हमने हमारे पिछले ट्रेनिंग में सीखा था। और जो टीचर्स खान अकेडमी साथ काफी सालों से जुड़ी हुई हैं उनको तो डेफिनेटली पता होगा कि मास्टरी लर्निंग ये खान अकेडमी का सबसे जरूरी फाउंडेशन है। हमारी पूरी वेबसाइट, हमारा पूरा कंटेंट जो है ये इसी मास्टरी के ऊपर आधारित है। तो आइए देखते हैं कि मास्टरी की कौन सी लेवल्स होती हैं और उन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है। उससे पहले एक और बार क्विकली हमारा जो लक्ष्य है उस पे नजर डालते हैं।
हमें पता है कि हमारा मासिक लक्ष्य जो हम अभी हर महीने फॉलो करेंगे या हर महीने फॉलो करने का प्रयास करेंगे, वो ये है कि हर महीने कम से कम 1 यूनिट पूरा करके उसमें 4 से ऊपर स्किल्स में प्रवीण या मास्टरी लेवल हासिल करनी है हमारी सारी छात्राओं को। तो अगर 1 यूनिट के अंदर 4 स्किल्स में या 4 से ज्यादा स्किल्स में प्रवीण या मास्टरी ये लेवल हासिल करनी है, तो छात्रा को हर महीने 120 मिनट से ऊपर का अभ्यास समय बिताना होगा खान अकेडमी की वेबसाइट पर। उतना समय बिताने पर जो है वो छात्रा महीने में 4 से ऊपर स्किल्स में प्रवीण या मास्टरी लेवल हासिल कर पाएगी। ये हमारा लक्ष्य ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि अब अगर प्रवीण या मास्टरी लेवल तक पहुंचना है तो वो जो जर्नी होगी हमारे छात्र की वो कैसे होगी। आप जानते हैं कि मास्टरी के कई लेवल होते हैं, कई स्तर होते हैं। आप मुझे चैट में बता सकते हैं कि कौन कौन से लेवल्स होते हैं मास्टरी के जो हमारे स्टूडेंट्स अचीव कर सकते हैं। जवाब आपकी स्क्रीन पर है, आपको पहले से पता भी होगा। क्या आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि कौन सी 4 लेवल्स हैं जिसमें जिसके थ्रू स्टूडेंट्स गुजरते हैं जब वो इस मास्टरी की जर्नी में शुरुआत करते हैं। बढ़िया, रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो गए हैं चैट में। सबसे पहला होता है परिचित, थैंक यू। आगे आने वाली लेवल्स कौन सी होती है? प्रवीण लेवल है, प्रयास किया गया है, ठीक है, ग्रेट, थैंक यू। कोशिश कीजिए। और टीचर्स से मैं पूछूंगी यही सवाल, कौन सी लेवल्स होती हैं जिसमें जो स्टूडेंट्स को मिलती हैं उनके सही जवाब के हिसाब से, उन्होंने कितने जवाब सही दिए हैं इस हिसाब से उन्हें अलग अलग लेवल्स दी जाती है। वो कौन सी लेवल्स होती है? प्रवीण मास्टरी, बहुत बढ़िया। ये 2 सबसे टॉप लेवल्स होती हैं। परिचित, प्रयास किया गया, प्रवीण, ग्रेट। एक टीचर है जिनका नाम मैं नहीं कह पा रही हूँ, प्लीज अपने आप को रीनेम कर दीजिए हो सके तो। पर थैंक यू, आपने एक ही मैसेज में पूरा जवाब दिया है। पहला लेवल होता है प्रयास किया गया, दूसरा लेवल होता है परिचित, तीसरा होता है प्रवीण, और आखिरी और सबसे जो हमारा अंतिम लेवल होता है वो होता है मास्टरी हासिल, जिस लेवल तक पहुंचना हमारा मेन एम होता है, राइट। तो जब किसी छात्र को एक एक्सरसाइज में या एक कौशल पर 70% मार्क्स से कम मिलता है, तब उसको जो लेवल दी जाती है उसे हम कहते हैं प्रयास किया गया। अगर उस छात्र को 70% से ऊपर मिलते हैं लेकिन 99 से नीचे मिलते हैं तो उसे परिचित ये लेवल दी जाती है। अगर उसे 100% मिलते हैं, यानी वो सभी सवालों का जवाब सही से देते हैं पहले एक अटेम्प्ट में बिना किसी गलती किए, तो उसे प्रवीण लेवल दी जाती है। लेकिन हमारा एम तो है कि हमें मास्टरी हासिल इस लेवल तक पहुंचना है अंत में। तो मास्टरी हासिल इस लेवल तक कैसे पहुंचा जाता है? मास्टरी हासिल इस लेवल तक पहुंचने के लिए छात्र को उस एक कौशल को दोबारा से अपीयर करना पड़ता है, लेकिन किसी यूनिट टेस्ट में जहां अन्य कौशल पर भी सवाल मौजूद हो। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस स्टूडेंट से करवा रहे हैं तो उसी प्रैक्टिस के उसी कॉन्सेप्ट के सारे जवाब स्टूडेंट्स अगर यूनिट टेस्ट में सही से देते हैं तो स्टूडेंट प्रवीण से मास्टरी हासिल इस लेवल तक पहुंच जाता है। और हमारा यही एम है कि स्टूडेंट बार बार कोशिश करता रहे, एक एक लेवल ऊपर बढ़ता रहे और अंत में मास्टरी हासिल इस लेवल तक पहुंच जाए यूनिट के अंत तक, यूनिट टेस्ट देकर। इसे और बेहतर समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारी कक्षा में एक छात्रा है जिसका नाम है भारती। वो सबसे पहले एक कौशल पर एक बार अटेम्प्ट करती है। पहली कोशिश में उसे 71% का स्कोर आता है, और 71% का स्कोर आने पर उसकी जो लेवल होती है वो होती है परिचित। अगर उसे 70% से कम मिलते तो उसे प्रयास किया गया लेवल मिलती, लेकिन जबकि उसका स्कोर 71 आया है वो परिचित लेवल पर है। अब इसके बाद क्या होता है कि उसकी टीचर उससे कहती है कि आप इसी टॉपिक पे 2-3 वीडियोस देख लीजिए और उसके बाद दोबारा ट्राई कीजिए। तो भारती वही करती है, उसने जो भी खान अकेडमी पर उसे वीडियोस असाइन किए गए हैं वो देखती है और उसके बाद वो दोबारा इसे अटेम्प्ट करती है और इस बार वो सारे सवालों का जवाब सही से देती है।
और 100% स्कोर लाने पर अब उसकी लेवल जो है, उसका स्तर जो है वो परिचित से बढ़कर प्रवीण हो गया है। लेकिन अगर वो उसी एक्सरसाइज को दोबारा सॉल्व करेगी तो उसकी जो लेवल है वो प्रवीण से मास्टरी हासिल में नहीं बदलेगी। तो भारती को क्या करना पड़ता है, उसे 3 हफ्ते का इंतजार करना पड़ता है, इसी स्किल को प्रैक्टिस करता रहना पड़ता वो इसी स्किल को दोबारा प्रैक्टिस करती है और अपनी प्रैक्टिस चालू रखती है। 3 हफ्ते बाद जब पूरा यूनिट प्रैक्टिस उसका खत्म हो जाता है तो वो अंत में यूनिट टेस्ट देती है, और इस यूनिट टेस्ट में जब वो उसी कौशल पर सारे सवालों का जवाब फिर से सही से देती है, तब जाके वो मास्टरी हासिल इस लेवल तक पहुंचती है। तो आपने देखा कि मास्टरी तक पहुंचना, ये हम जानते हैं कि आसान काम नहीं है। आप सोचते होंगे कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी छात्रों को मास्टरी हासिल करने के लिए। हम कह रहे हैं कि 4 से ऊपर कौशलों में उसे मास्टरी हासिल करनी है, प्रवीण लेवल हासिल करना है, पर क्या वो इतना आसान है? नहीं है आसान। हम जानते हैं ये आसान नहीं है, लेकिन अगर हमारे छात्रों को किसी एक कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझना है और आगे बढ़ने से पहले सारे जो गैप्स हैं उनके सीखने में, वो सारे गैप्स को अगर मिटाना है, तो ये प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है और बहुत फायदेमंद भी है। और साथ में अगर बच्चा कंसिस्टेंटली इसे प्रैक्टिस करेगा तो उसे इसी अभ्यास में रुचि भी आने लग जाएगी। तो ये मास्टरी लर्निंग का जो साइकिल है, ये आपको ध्यान में रखना है, ताकि आप आपका जो महीने का लक्ष्य है, जो मासिक लक्ष्य है, उसे अच्छे से पूरा कर पाए। एक और चीज हमने सीखी थी जब हमारा पिछला सेशन हुआ था, वो था कोर्स मास्टरी और यूनिट मास्टरी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, इससे पहले कि मैं आपको आगे की इंफॉर्मेशन बताऊं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैंने एक लक्ष्य असाइन किया है या सौंपा है हमारे बच्चों को, जो पूरे साल भर का लक्ष्य है, तो उसे कोर्स मास्टरी लक्ष्य कहा जाता है कि यूनिट मास्टरी लक्ष्य कहा जाता है? आप चैट बॉक्स में आपका जवाब दे सकते हैं। अगर मैंने एक गोल सौंपा है, एक लक्ष्य सौंपा है अपने छात्रों को, तो उसे पूरे साल भर का अगर वो है, उसे कोर्स मास्टरी लक्ष्य कहा जाता है कि यूनिट मास्टरी लक्ष्य कहा जाता है? सोच के जवाब दीजिए। उसमें पूरे साल भर का जो पाठ्यक्रम है, वो पूरा पाठ्यक्रम उस गोल में मौजूद है। कौन सा गोल होगा वो? कोर्स मास्टरी। ग्रेट, सभी टीचर्स का जवाब बिल्कुल सही है। आप में से सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। कोर्स मास्टरी गोल जो है वो हमारा दीर्घकालिक गोल होता है, जिसमें साल भर का कंटेंट हम स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं। अब अगर हमें इस बड़े कोर्स मास्टरी गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, ताकि हम आसानी से ट्रैक कर पाए कि हमारे जो छात्र हैं वो सही राह पर चल रहे हैं या नहीं, तो हम उनको हर महीने से पहले, हर महीना शुरू होने से पहले जो एक नया छोटा गोल असाइन करते हैं, अल्पकालिक गोल असाइन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? वो कौन से प्रकार का गोल होता है? दूसरे सवाल का जवाब भी आप चैट में टाइप कीजिएगा। जो 1 महीने के पहले, हम हर महीना शुरू होने से पहले गोल देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया रोहित, वी कैन सी दैट ऑल द टीचर्स आर वेरी क्लियर विद देयर कॉन्सेप्ट। सभी टीचर्स जी, जानती हैं बिल्कुल कोर्स मास्टरी और यूनिट मास्टरी का फर्क। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच टीचर्स। अमेजिंग। तो अब हम जान गए हैं कि कोर्स मास्टरी गोल और यूनिट मास्टरी गोल में क्या अंतर होता है। एक तीसरी चीज भी हमारे पास अवेलेबल होती है, जो होती है असाइनमेंट्स। कि मान लो आप यूनिट मास्टरी गोल असाइन कर चुके हो, यूनिट मास्टरी लक्ष्य असाइन कर चुके हो, और उस गोल को पूरा करने में किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है, कोई एक छात्रा है जो उसे पूरा नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसे कोई एक वीडियो दोबारा देखने की जरूरत है, कोई एक पुराना एक्सरसाइज दोबारा सॉल्व करने की जरूरत है। तो ऐसे मौके पर आप छोटी छोटी असाइनमेंट्स दे सकते हो अपने स्टूडेंट्स को, जिससे वो दोबारा प्रैक्टिस करके अपना यूनिट मास्टरी लक्ष्य जो है वो पूरा करने में वो ट्रैक पे आ जाए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ने से पहले हम सीख गए हैं यूनिट मास्टरी और कोर्स मास्टरी गोल क्या होता है। देखते हैं कि हमने इसका कितना इम्प्लीमेंटेशन किया है। तो आपके सामने एक और पोल क्वेश्चन आएगा। आपका सवाल ये है कि क्या आपने छात्रों को कोर्स मास्टरी लक्ष्य सौंप दिया है? कोर्स मास्टरी लक्ष्य यानी जो साल भर का कंटेंट, पूरे साल का पाठ्यक्रम होता है, क्या आपने वो पहले से सौंप दिया है? आपका पहला ऑप्शन है नहीं, मुझे नहीं आता कोर्स मास्टरी गोल कैसे सौंपना है। दूसरा, मुझे कोर्स मास्टरी गोल सौंपना आता है लेकिन मैंने अब तक ये किया नहीं है। और तीसरा,
मैंने अपने सभी छात्रों को कोर्स मास्टरी लक्ष्य सौंप दिया है। आपके पास 1 मिनट का समय है। मैं देख रही हूँ कि आपने ऑलरेडी जवाब देना शुरू कर दिया है। बहुत ही बढ़िया। अगेन रिक्वेस्टिंग सभी टीचर्स सिर्फ पोल पे जवाब दीजिएगा, आप चैट पर मत लिखिएगा इसका जवाब। आपका जवाब जो है वो हम ज्यादा से ज्यादा नहीं देख पाएंगे, बट पोल्स पे हमें बिल्कुल क्लियरली दिखेगा और वो बाद में आप भी देख पाएंगे। सो प्लीज मेक श्योर कि आप पोल पर ही जवाब दें, चैट पर जवाब ना दें। यस, आपके पास आखिरी 30 सेकेंड बचे हैं। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए लागू है, तो ध्यान में रखिए जो भी आपका सही ऑप्शन है वो डाल दीजिए। हम आपका नाम नहीं देख पा रहे हैं यहाँ पे, आपको कोई डांटेगा नहीं अगर आपने कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो। जो भी आपकी अभी की स्थिति है उस हिसाब से आंसर दीजिए। लास्ट के 15 सेकेंड आपके पास बचे हैं। लगभग 60% टीचर्स का जवाब हम तक आ चुका है और आपका समय होता है समाप्त। थैंक यू सो मच टीचर्स, इस पोल में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पोल के रिजल्ट्स जो हैं वो आपके सामने हैं। देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप में से ज्यादातर टीचर्स ने मास्टरी लक्ष्य, कोर्स मास्टरी लक्ष्य पहले से सौंप दिया है। 60% से ज्यादा टीचर्स ने कोर्स मास्टरी लक्ष्य सौंप दिया है। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनको अभी भी कोर्स मास्टरी लक्ष्य कैसे सौंपते हैं इसमें कुछ डाउट्स हैं। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आपका डाउट आज हम डेफिनेटली सॉल्व करके जाएंगे। और कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनको पता है कोर्स मास्टरी लक्ष्य कैसे सौंपते हैं, पर अभी तक उन्होंने किया नहीं है। तो क्या दिक्कत आ रही है, आपने क्यों किया नहीं है, ये भी अगर आप कोई डाउट है तो उसे प्लीज Q&A सेक्शन में डाल दीजिए ताकि हम आपको और सही तरीके से सपोर्ट कर पाए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिनका भी डाउट था कि कैसे सौंपे जाते हैं कोर्स मास्टरी लक्ष्य, देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखेंगे कि कोर्स मास्टरी लक्ष्य जो हमारा सबसे लॉन्ग टर्म गोल होता है उसे किस तरीके से हम असाइन करेंगे अपने खान अकेडमी अकाउंट से। तो ये है हमारा खान अकेडमी का अकाउंट। यहाँ से सबसे पहला स्टेप जो हमें करना है वो है हमारी कक्षा चुननी है यहाँ से। तो मान के चलिए मैं क्लास 6 में पढ़ाती हूँ, क्लास 6 की कक्षा मैंने चुन ली। उसके बाद हमें हमारे शिक्षक डैशबोर्ड में जाना है। आपका शिक्षक डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा। शिक्षक डैशबोर्ड में सबसे पहले आपको चुनना है ये ऑप्शन सौंपे। मास्टरी लक्ष्य का जो मेन बटन है इसके नीचे ये ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर सौंपे ये बटन आपको दिखाई नहीं देता है तो मास्टरी लक्ष्य के नीचे साइड में जो छोटा सा ट्रायंगल बटन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि ये सौंपे बटन आपको दिख जाए। अब इस पे क्लिक करने के बाद आपको 3 चीजें जो हैं वो चुननी है। सबसे पहले आपको चुनना है आपका कोर्स। आप कौन सा कोर्स है जो अपने छात्रों को असाइन करना चाहते हैं। तो अगर आप कक्षा 6ठी का मैथ पढ़ाते हैं तो आप कक्षा 6ठी का मैथ चुनेंगे। आप विज्ञान के टीचर्स यहाँ सब आए हुए हैं तो यहाँ पे आप चुनेंगे कक्षा 6 विज्ञान यूपी। ये आपका कोर्स है जो आपको यहाँ से चुनना है। फिर आपको कंटेंट का चयन करना है। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आपको कोर्स मास्टरी गोल असाइन करना है या यूनिट मास्टरी। अब हम कोर्स मास्टरी गोल असाइन करने की बात कर रहे हैं तो हम कोर्स मास्टरी ये बटन पे क्लिक करेंगे और लास्ट में हम एक नियत तिथि सेट करेंगे यानी डेडलाइन सेलेक्ट करेंगे कि कब तक स्टूडेंट्स को ये गोल जो है वो पूरा करना है। अब जबकि ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल है, हम नियत तिथि ऐसी सेट करेंगे कि वो हमारे एकेडमिक ईयर के अंत से मिलती जुलती हो। तो हमारा ये एकेडमिक ईयर खत्म होगा मार्च के महीने में, मार्च 30, मार्च 31 को खत्म होगा। तो यहाँ से आपको मार्च 31 की डेट जो है वो चुननी है 2025 की, ताकि बच्चे साल भर ये कोर्स उनकी ऐप में या उनके फोन पे, उनके डिवाइस पे देख सके। ये 3 स्टेप की प्रोसेस पूरी करने पर पूरा जो साल भर का पाठ्यक्रम होगा वो आपके स्टूडेंट्स के अकाउंट में उन्हें दिख जाएगा। बस इतनी सी प्रोसेस है खान अकेडमी पर कोर्स मास्टरी गोल असाइन करने की। अब आते हैं हमारे दूसरे गोल की तरफ जो था हमारा यूनिट मास्टरी गोल। प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक स्टेप जो है वो अलग है। आप जब ये दूसरा सिलेक्शन करते हैं, कंटेंट का सिलेक्शन जब आप करते हैं तो आपको यहाँ पे कोर्स मास्टरी पर क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पे यूनिट मास्टरी पर क्लिक करना है। और यूनिट मास्टरी पे क्लिक करने पे आपको साल भर में जितने यूनिट्स हैं वो सारे यूनिट्स की आपको लिस्ट आ जाएगी। उसमें से पहला यूनिट आपको चुनना है या जो यूनिट का आप गोल असाइन करना चाहती हैं
उसे आपको चुनना है। और वो यूनिट पढ़ाना आप स्कूल में कब तक खत्म करेंगी, उस हिसाब से जो है वो आपको नियत तिथि देनी है। हमारे यूनिट मास्टरी लक्ष्य की नियत तिथि जो होगी वो साल के अंत की नहीं होगी, वो 2 हफ्ते की, 3 हफ्ते की, इस तरीके से होगी। डिपेंड करता है कि आपका ये पर्टिकुलर यूनिट कब तक खत्म होगा। 1 महीने से ज्यादा की यूनिट कोर्स की जो यूनिट मास्टरी गोल की जो डेडलाइन होती है, 1 महीने से ऊपर की ना दे, 1 महीने से कम रखे, ताकि स्टूडेंट्स भी उसकी तरफ तुरंत काम करना शुरू कर दे। ये ऐसा ना हो जाए कि उन्हें लगे कि बस 3 महीने का टाइम है ये गोल खत्म करने के लिए, आराम आराम से करेंगे। क्विक डेडलाइन दीजिए ताकि वो भी तुरंत उन गोल्स पर काम करना शुरू कर दे। तो बस ये सिंपल सी प्रोसेस है यूनिट मास्टरी लक्ष्य और कोर्स मास्टरी लक्ष्य असाइन करने की, जो थी हमारे इस रिकैप की सबसे आखिरी स्टेप। तो 3 चीज़ों का रिकैप हमने किया है। सबसे पहले हमने देखा कि एक्टिवेशन किस तरह से पूरा करना है। दूसरा, हमने देखा अगर एक्टिवेशन करना है तो छात्रों को उनके लॉगिन अनुभव के बारे में बताने के लिए हमारे पास कौन सा नया वीडियो उपलब्ध है। और तीसरा, हमने देखा कि मास्टरी लर्निंग क्या होता है और मास्टरी लक्ष्य किस तरीके से सौंपे जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक हमने जो रिवाइज किया है वो सब कुछ आप सभी के लिए बिल्कुल क्लियर है। अगर आप क्लियर हैं और आगे बढ़ने के लिए रेडी है, अभी भी आप अलर्ट और फोकस्ड हैं, तो आप चैट बॉक्स में एक थम्स अप दे दीजिए। अगर आपको लग रहा है थोड़ी सुस्ती आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो थम्स डाउन दे दीजिए। हमें थम्स अप मिल रहे हैं। ग्रेट, चलो टीचर्स जग रहे हैं, टीचर्स बिल्कुल, हमारे साथ हैं। टीचर्स बिल्कुल हमारे साथ हैं, हमें बहुत सारे बिल्कुल थम्स अप मिल रहे हैं जी। 5-5 थम्स अप मिल रहे हैं। चलो बिल्कुल। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं ताकि हम बिल्कुल ही आपका समय और बर्बाद नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं ताकि हम टाइम पे खत्म कर पाए सेशन को। हमारी जो आज की सबसे जरूरी चीज है, जो मैंने कहा था कि आप यहाँ से आज जरूर सीख के जाएंगे, उसके बारे में बात करते हैं कि खान एकेडमी के जो रिपोर्ट हैं उनकी सहायता से आप लक्ष्य प्रगति की समीक्षा किस तरह से कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि स्टूडेंट्स के लिए हमने जो लक्ष्य सेट किए थे उन पे प्रगति हो रही है नहीं हो रही है, कौन से छात्र प्रगति कर रहे हैं, कौन से छात्र थोड़े पीछे रह गए हैं, किसकी मदद करने की जरूरत है, ये सब जांच पड़ताल अगर आप करना चाहते हैं तो इन रिपोर्ट्स का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे और कौन से हैं ये रिपोर्ट्स। अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स हैं जो आपको अलग अलग तरह का जो है डेटा देंगे। तो आपको ये समझना जरूरी है कि कौन सा इंफॉर्मेशन देखने के लिए आपको कहाँ जाना है। तो जब हम इन आने वाले रिपोर्ट्स की बात करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखें, इस चीज को ध्यान से समझे कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन कौन से रिपोर्ट से निकाल रहे हैं, इस पे खास ध्यान रखिए ताकि ये समझने में आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जैसे हम हर चीज के बारे में बात करने से पहले एक बार हमारे लक्ष्य का रिकैप करते हैं, एक और बार वही चीज करेंगे। सबसे पहला हमारा लक्ष्य जो था वो था सक्रियण का लक्ष्य, राइट। हमने कहा था कि 30 अप्रैल तक 100% छात्राएं सक्रिय हो जाएंगी। कैसे सक्रिय होंगी, वो अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड इस्तेमाल करेंगे, खान अकेडमी पर लॉगिन करेंगे और कम से कम एक शिक्षण गतिविधि पूरी करेंगे। तो आप सोचिए, अगर किसी भी छात्र ने एक शिक्षण गतिविधि पूरी की होगी खान एकेडमी के अकाउंट में लॉगिन करके, तो कम से कम 5 मिनट का तो समय बिताया होगा उस छात्र ने। तो इसी चीज को ध्यान में रख के हम खुद अब ये सीखेंगे कि कैसे हमारे टीचर अकाउंट से ये चेक करना है कि कौन से ऐसे छात्र हैं, कौन सी छात्राएं हैं जिन्होंने अब तक एक भी शिक्षण गतिविधि पूरी नहीं की है। अगर आपको यहाँ दिख जाता है कि किसी छात्र ने एक भी शिक्षण गतिविधि पूरी नहीं की है, तो इसका मतलब वो छात्रा एक्टिवेटेड नहीं है। तो अब आपको आयुष जी की जरूरत या डिपार्टमेंट की जरूरत या आपके वार्डन की जरूरत नहीं पड़ेगी ये इंफॉर्मेशन जानने के लिए। आपको क्या करना है, आपको इस गतिविधि अवलोकन रिपोर्ट पर आना है और गतिविधि अवलोकन रिपोर्ट का इस्तेमाल करके ऐसे छात्र ढूंढने हैं जिन्होंने अभी तक खान एकेडमी के खाते से 0 लर्निंग मिनट बिताए हुए हैं।
क्यों करना है आपको ये? क्योंकि अगर उन्होंने 0 लर्निंग मिनट बिताए हुए हैं तो इसका मतलब यही है कि वो अभी तक एक्टिवेटेड नहीं है, वो सक्रिय नहीं है। तो हो गया आपका काम, आपको किसी भी और रिपोर्ट पर निर्भर होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं कि ये गतिविधि अवलोकन रिपोर्ट जो है वो आपको कहाँ मिलेगा और किस तरह से आपको इस रिपोर्ट को पढ़ना है। आपको मैं अभी अपने शिक्षक डैशबोर्ड पर लेके चलूंगी जहां पे आपको ये पूरी प्रोसेस जो है और आसानी से समझ में आ जाएगी। रोहित, टीचर्स, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे जहाँ बिल्कुल पे ठीक से दिख रही। ग्रेट, बिल्कुल जी। थैंक यू। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं अपना जो क्लास है, मेरी कक्षा है, उसे चुनूंगी। ठीक है, तो ये क्लास 6 एकेडमिक ईयर 2004-25 मेरी क्लास है। मैं इसमें जाऊंगी। क्लास चुनते ही मेरे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे जो मेरा शिक्षक डैशबोर्ड है वो खुल चुका है। मैं क्लिक करूंगी इस गतिविधि अवलोकन ऑप्शन पर। गतिविधि अवलोकन इस ऑप्शन पर क्लिक करने पे ये जो गतिविधि अवलोकन रिपोर्ट है वो मेरे सामने खुल चुका है। इसमें आप यहाँ देखेंगे कि गतिविधि नाम का ये पहला ऑप्शन जो है वो सिलेक्टेड है। हमें इस ही ऑप्शन पे रहना है, हमें गतिविधि इस बटन पर ही रहना है और यहाँ से हमें एक डेट रेंज चुननी है। हमें चुनना है कि हमें पिछले कितने दिन का रिपोर्ट देखना है। तो आप सोचिए, अगर आपने एकेडमिक ईयर की शुरुआत अप्रैल महीने में की थी और आज हम सितंबर में हैं और आपको जानना है कि अप्रैल से लेके सितंबर तक ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसी कितनी छात्राएं हैं जिन्होंने 1 मिनट भी अकाउंट में लॉगिन करके अब तक एक शिक्षण गतिविधि पूरी नहीं की। तो आपको जो डेट रेंज है वो हम पिछले 30 दिन की नहीं चुन सकते हैं, हमें पिछले 3-4 महीने की चुननी होगी। तो वो यहाँ पे ऑप्शन भी अवेलेबल है। हम यहाँ पे कस्टम तिथि सीमा जो है वो सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ कहूंगी कि मुझे 1 अप्रैल से जो है वो डेटा चाहिए, 1 अप्रैल से लेके 4 सितंबर तक, इसकी पुष्टि हम करेंगे और ये आ गया हमारा रिपोर्ट। यहाँ हम देख सकते हैं कि हर एक छात्रा ने कितने लर्निंग मिनट बिताए हैं। ये लर्निंग मिनट का ऑप्शन जो है ये हमारे काम का है। यहाँ पे मैं जूम करके बता देती हूँ आपको, ये लर्निंग मिनट ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर आप इस एरो पे क्लिक करेंगे आपको दिखेगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 150 मिनट बिताए हैं, 30 मिनट बिताए हैं, धीरे धीरे 5 मिनट, 3 मिनट, बहुत थोड़ा थोड़ा समय भी बिताया है। लेकिन इसके भी नीचे अगर आप जाएंगे तो आएंगे ये सारे छात्र जिन्होंने बिल्कुल ही 0 मिनट बिताए हैं। तो ये खोज लिए मैंने अपने बच्चे जिनका लर्निंग टाइम या लर्निंग मिनट 0 है। इनके नाम मैं नोट डाउन करूंगी या इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगी और फिर इन स्टूडेंट्स को सक्रिय करने के लिए मैं काम करूंगी। क्योंकि अगर मुझे डेमो क्लास लेना है, अगर मुझे बच्चों को सक्रिय करना है, तो क्या मुझे सभी छात्रों को बुलाने की जरूरत है? नहीं, मुझे सिर्फ इन्हीं छात्रों के साथ काम करना है सक्रियण पूरा करने के लिए जिनका लर्निंग मिनट अभी 0 बता रहा है। तो ये हमने देख लिया गतिविधि अवलोकन रिपोर्ट। ये हमारी मदद करेगा पहला सक्रियण लक्ष्य जो है वो पूरा करने में। अगर हमें सक्रियण का लक्ष्य पूरा करना है तो हमें गतिविधि अवलोकन रिपोर्ट पे आना है, जो हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड पर दिखाई देगा। यहाँ और भी बहुत सारी चीजें दी गई हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें जो है ये लर्निंग मिनट इस ऑप्शन पर ही फोकस करना है। आई होप ये आपके लिए क्लियर होगा। गतिविधि अवलोकन रिपोर्ट, इसे एक दोबारा से देख लेते हैं ताकि आपको ऑप्शंस जो है वो सही से समझ में आ जाए कि आपको कहाँ क्लिक करना है। सबसे पहले आपको गतिविधि अवलोकन इस टैब में जाना है, फिर इन 3 ऑप्शंस में से दोबारा गतिविधि ये बटन पे क्लिक करना है और नीचे जो आपको लर्निंग मिनट दिखेंगे उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। लर्निंग मिनट अगर 0 है तो इसका मतलब है कि वो छात्रा सक्रिय नहीं है। ऐसी सभी छात्राओं का आपको नाम नोट करना है और उनके साथ डेमो क्लास करना है, जहां आप उनको उनका लॉगिन आईडी और पासवर्ड देंगे, जहां आप उनसे लॉगिन करवाएंगे और एक शिक्षण गतिविधि पूरी करवाएंगे। फिर ये खत्म होने के बाद आप दोबारा इस रिपोर्ट पे आके देख सकते हैं कि क्या इन छात्राओं के जिनके मिनट 0 थे क्या वो बढ़े हैं, कम से कम 5, 10, 15, 20, 30 हुए हैं। अगर हुए हैं तो समझ गए कि ये छात्र जो है वो अब सक्रिय हो चुके हैं। बस ये रिपोर्ट एक आपकी मदद कर देगा आपका ये सबसे बड़ा जो सक्रियण का लक्ष्य है वो पूरा करने में।
मैं चैट में एक बार नजर डाल रही हूँ। अगर आप में से सभी को ये समझ गया होगा गतिविधि अवलोकन रिपोर्ट को किस तरह से यूज करते हैं, तो चैट में कृपया यस डाल दीजिए। अगर आप चैट में यस डालते हैं तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको गतिविधि अवलोकन रिपोर्ट का इस्तेमाल करना आ गया है और हम आगे बढ़ने के लिए रेडी है। ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स ने यस भर दिया है एकदम चैट को यस से, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ग्रेट, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज उसे, जैसे हमने कहा है, Q&A बॉक्स में डाल दीजिए। हम अंत में उनका डेफिनेटली जो है रेजोल्यूशन आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले लक्ष्य पे। पहला लक्ष्य तो हो गया, सक्रिय हो गई हमारी सारी छात्राएं, लेकिन अब उसके आगे क्या? सक्रिय तो हो गई, लेकिन अब हमें उन्हें वेरी एक्टिव बनाना है। जैसे कि आयुष जी ने भी कहा था, हमारे जो डिपार्टमेंट के सारे रिपोर्ट्स आते हैं, हमारा जो ट्रैकिंग होता है, वो इसी बात पे होता है कि हमारी कक्षा में कितनी छात्राएं हैं जो हर महीने वेरी एक्टिव हैं। इसका मतलब कितनी छात्राएं ऐसी हैं जो हर सप्ताह 30 मिनट का अभ्यास समय बिता रही हैं, और ना कि सिर्फ 30 मिनट का अभ्यास समय बिता रही हैं, बट वो साथ ही साथ एक और चीज कर रही है, कौशल मास्टरी हासिल कर रही है। कौशल मास्टरी हासिल करना यानी एक यूनिट में 4 से ऊपर ऊपर 4 से ज्यादा 4 या 4 से ज्यादा कौशल में प्रवीण या मास्टरी स्तर तक पहुंचना। अगर ये हमारा लक्ष्य है तो हम सिर्फ लर्निंग मिनट देखकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लर्निंग मिनट देखने से हमें पता चल जाएगा कि स्टूडेंट्स हमारे सक्रिय है या नहीं, हमें ये भी पता चल जाएगा कि वो वेरी एक्टिव है कि नहीं। लेकिन अगर हमें सच में जानना है कि उन्होंने 4 से ऊपर कौशल में प्रवीणता हासिल की है या नहीं, मास्टरी हासिल की है या नहीं, तो हम लर्निंग मिनट से आगे बढ़कर कुछ और देखेंगे, और वो है एक नया ऑप्शन जो है प्रवीण स्तर वाले कौशल। ये जो ऑप्शन है प्रवीण प्लस स्तर वाले कौशल, इस पे हमें ध्यान देना है और उन छात्रों को पहचानना है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिनके 4 से ऊपर कौशल है जिसमें वो प्रवीण या मास्टरी लेवल हासिल कर रहे हैं। उनकी हमें खूब प्रशंसा करनी है क्लास में, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और जिन छात्रों का अभी तक 4 कौशलों का गोल अचीव नहीं हो पाया है, 3 हुए हैं, 2 हुए हैं, 1 हुए हैं, 0 हुआ है, ऐसे जो छात्र हैं उनको मदद की जरूरत है, वो भी हमें उनको देनी है। तो एक बार देख लेते हैं कि ये कौशल मास्टरी की जो इन्फॉर्मेशन है, प्रवीण प्लस स्तर वाले कौशल जो है, उनकी जांच करने के लिए हमें कहाँ जाना है। एक बार स्क्रीन पे देख लेते हैं, फिर हम दोबारा से खाते में जाके देखेंगे। तो गतिविधि अवलोकन तक तो आप पहुंच ही चुके हैं। आपको पता है कि गतिविधि अवलोकन रिपोर्ट जो है वो कहाँ मिलता है। तो गतिविधि अवलोकन रिपोर्ट में ही ये बहुत सारी जो बाकी इंफॉर्मेशन होती है उस पर थोड़ी नजर डालते हैं। लर्निंग मिनट के आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं। कितने कौशल हैं जिन पर इस स्टूडेंट ने कार्य किया है, अगर 30 मिनट बिताए हैं तो उसमें कितने कौशल पर काम किया है, उसमें से कितने कौशल ऐसे हैं जिसमें उनका स्तर बढ़ा है, और अगर स्तर बढ़ा है तो कितने कौशल ऐसे हैं जिनमें प्रवीण या प्रवीण से ऊपर का स्तर बढ़ा है। ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ मिलती है। तो प्रवीण प्लस स्तर वाले कौशल का ये जो बटन है, ये लर्निंग मिनट के राइट साइड में ही अवेलेबल होता है। यहाँ इजीली आपको ये मिल जाएगा, कहीं आपको और जाने की जरूरत नहीं है। तो एक और बार इसको थोड़ा डिटेल में जाके समझते हैं। ये बटन जो है प्रवीण प्लस स्तर वाले कौशल, ये हमें एग्जैक्टली बताता क्या है। अब मान के चलते हैं कि हमारे क्लास में एक स्टूडेंट है सनी। हम जानते हैं कि सनी ने लॉगिन तो किया है, उसने 1-2 शिक्षण गतिविधि भी पूरी की है, क्योंकि उसका यहाँ पे लर्निंग मिनट हम जानते हैं कि 7 मिनट दिखा रहा है। अब 7 मिनट बिताए हैं तो डेफिनेटली उसने कुछ गतिविधि पे तो काम किया ही है, राइट। लेकिन इन 7 मिनटों में उसने कितने कौशल है जिन पे काम किया है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। तो यहाँ पे हमें बता रहा है ये रिपोर्ट कि चलो 8 ऐसे अलग अलग कौशल है जिन पर सनी ने काम किया है। अब अगर 8 कौशल में सनी ने काम किया है तो क्या उनमें से किसी कौशल में उसका स्तर बढ़ा है? क्या वो प्रयास किया गया से परिचित तक पहुंचा है? क्या वो परिचित से प्रवीण तक पहुंचा है? ये अगर हम जानना चाहते हैं तो हम इस अगले ऑप्शन की तरफ देखेंगे, वे कौशल जिनमें स्तर बढ़ा है। और अब इसके आगे सबसे जरूरी, अगर स्तर बढ़ा है तो ऐसे कितने कौशल है जिसमें वो ना कि सिर्फ परिचित तक बढ़ा है, बट वो प्रवीण तक बढ़ा है, या
मास्टरी हासिल तक बढ़ाए, ये अगर हम जानना चाहते हैं तो ये प्रवीण प्लस स्तर वाले कौशल का ऑप्शन जो है ये हमें बताएगा। तो ये ऐसे तो यहाँ पे दिख रहा है कि सनी ने 7 मिनट बिताए हैं, 8 कौशलों पर काम किया है, पर इसका एक भी कौशल ऐसा नहीं है जिसमें उसने प्रवीण स्तर या मास्टरी स्तर हासिल किया है। तो अब हम जानते हैं कि इस छात्र के साथ हमें अब भी थोड़ा काम करने की जरूरत है, क्योंकि वो टाइम तो बिता रहा है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हमारा जो मासिक लक्ष्य है वो पूरा नहीं कर पा रहा है। क्यों ना उसने वो बुनियादी लक्ष्य पूरा कर लिया हो, वो आगे बढ़ के मासिक लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहा है। तो ये हमारा प्रवीण प्लस स्तर वाले कौशल का जो बटन है हमें ये बताता है। ठीक है। और एक भी चीज है, अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहें तो इसके आगे आपको दिखेगा कि अगर उसने 8 कौशलों पे काम किया है तो उनका विवरण क्या है, उसमें से कौन से कौशल, कितने कौशल है जो हर एक मास्टरी लेवल में गिरते हैं, मास्टरी श्रेणी में गिरते हैं, कितने में उसने प्रयास किया गया पे पहुंचा है, कितने में वो परिचित तक पहुंचा है, कितने में वो प्रवीण तक पहुंचा है, ये विवरण भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो इसका एक बार अकाउंट में जाके दोबारा से डेमो देख लेते हैं ताकि ये हमारे लिए पूरी तरह से क्लियर हो जाए। हम आ गए हैं अब हमारे शिक्षक खाते में। उम्मीद है आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। हम गतिविधि अवलोकन रिपोर्ट पे पहुंचे हुए हैं। अब यहाँ गतिविधि अवलोकन रिपोर्ट में हम लर्निंग मिनट से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और ये जो प्रवीण स्तर वाले कौशल है यहाँ आते हैं। इस प्रवीण स्तर वाले कौशल के बटन पे मैं नीचे जो ये एरो है उस पर क्लिक करूंगी ताकि मुझे सारे बच्चों का नाम डिसेंडिंग ऑर्डर में दिख जाए। अब मैं देख पा रही हूँ कि एक छात्र मेरी क्लास में ऐसा है जिसके पास 10 कौशल ऐसे हैं जो प्रवीण स्तर के ऊपर वाले हैं। 10 ऐसे कौशल में आयुष ने प्रवीण या मास्टरी प्राप्त कर ली है। बहुत बढ़िया, ये छात्र जो है इसने हमारा मासिक लक्ष्य जो है वो पूरा कर दिया है। लेकिन बाकी सारे छात्र जो हैं इनमें से किसी ने 4 से ऊपर कौशल में प्रवीणता या मास्टरी हासिल अब भी नहीं की है। तो मैं इन सबके ऊपर थोड़ी थोड़ी मेहनत करूंगी ताकि ये आने वाले कुछ दिनों में उनकी जो भी डाउट्स हैं वो सॉल्व करके खुद भी 4 से ऊपर स्तर में 4 से ऊपर कौशल में प्रवीणता हासिल कर ले। तो ये रिपोर्ट मुझे बताता है कि कौन से स्टूडेंट्स को मुझे थोड़ा सा धक्का लगाने की जरूरत है, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं थोड़ा एक वीडियो एक्स्ट्रा देखने बोल दूंगी, कौन से ऐसे छात्र हैं जिनके लिए मुझे थोड़ा सा डाउट सॉल्विंग करना पड़ेगा ताकि वो भी 4 स्किल्स पे, 4 कौशलों पे प्रवीण या मास्टरी हासिल कर पाए, ताकि हमारा मासिक लक्ष्य जो है वो पूरा हो जाए। ठीक है। तो हमने 2 रिपोर्ट के बारे में देखा। ये दोनों रिपोर्ट हमारे जो है वो गतिविधि अवलोकन के अंदर ही हमें दिखाई देते हैं। अब एक और जरूरी चीज, जो टीचर्स यहाँ पे ऐसे हैं जो मैथ और साइंस दोनों सिखाते हैं, क्या ऐसे कोई टीचर्स यहाँ पे आज प्रेजेंट हैं जो मैथ और साइंस, गणित और विज्ञान दोनों पढ़ाते हैं? अगर हैं तो आप चैट में यस कहिएगा। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच तुरंत रिप्लाई देने के लिए और ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया आज का सेशन। क्योंकि अगर आपके पास ऐसे छात्र हैं, अगर आप ऐसे टीचर हैं जो दोनों गणित और विज्ञान पढ़ाती हैं, तो आपके लिए समझने के लिए ये एक बात बहुत ज़रूरी है कि ये जो गतिविधि अवलोकन रिपोर्ट है वो मैथ और साइंस दोनों का मिला के आता है, गणित और विज्ञान दोनों का मिला के यहाँ आपको दिखता है। जैसे आप स्क्रीन पर अब देख पा रहे हैं कि आयुष जो है ये छात्र यहाँ पे, इन्होंने 37 मिनट्स बिताए हैं। लेकिन अगर 37 मिनट्स इस छात्र ने बिताए हैं तो ये टोटल है, और हम कह रहे हैं कि इस हर स्टूडेंट को 30 मिनट मैथ में और 30 मिनट साइंस में, 30 मिनट विज्ञान में और 30 मिनट गणित में अलग अलग से बिताने हैं। तो ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको इस छोटे से ट्रायंगल पे जो है वो क्लिक करना है। इस ट्रायंगल पे क्लिक करने पे आपको पता चलेगा कि इसमें से विज्ञान में 11 मिनट है और गणित में 27 मिनट है। तो ये छोटा सा ट्रायंगल जो है इस पे क्लिक करना ना भूले अगर आप दोनों विषय पढ़ाते हैं। तो अगर आप एक ही विषय पढ़ाते हैं तो आपके लिए इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत नहीं कह सकते, बट इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो दोनों पढ़ाते हैं उनको ज़रूर यहाँ क्लिक करना है ताकि ये दोनों चीज़ें अलग अलग से आप देख पाएँ और देख पाएँ कि उन्होंने, हो सकता है कि कोई बच्चा साइंस में बहुत अच्छा है, वो मैथ में कमज़ोर हो सकता है और वो मैथ में बिल्कुल प्रवीण स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है, विज्ञान में पहुंच पा रहा है। तो अगर आप सिर्फ ऐसे ऊपर से ये कंबाइंड नंबर देखेंगे
तो हो सकता है ये आपकी थोड़ी आपको थोड़ा अलग डायरेक्शन में ले जा सकता है, लेकिन अगर आप डिटेल में देखेंगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल्स के साथ यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, ये एक बात मैं क्लैरिफाई करना चाहती थी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे जो तीसरे रिपोर्ट है उसकी तरफ। हाँ, तो हमारा तीसरा रिपोर्ट हमें क्या बताएगा ये देखते हैं। हमारा एक और लक्ष्य जो था वो ये था, कोर्स मास्टरी को लेके एनुअल गोल था, है ना, लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक गोल जो था वो ये था कि हर छात्रा साल के अंत तक कम से कम 36 स्किल्स में या 36 कौशल में प्रवीणता प्राप्त करेगी। उसे प्रवीण होना होगा। कैसे होना होगा? 25 घंटे का अभ्यास समय बिताकर और 36 से ऊपर स्किल्स में प्रवीण लेवल प्राप्त कर। तो ये हम कैसे जानेंगे? अगर हमें पूरे साल भर का देखना है ये पूरा रिकॉर्ड, तो हमारे पास एक बहुत ही सिंपल रिपोर्ट है जो हमें बताएगा कि क्या हमारी छात्राएं उनका कोर्स मास्टरी लक्ष्य हासिल करने के लिए सही राह पर चल रही हैं, हाँ या ना। ये जानने के लिए आपके पास एक बहुत ही सिंपल टूल है, औजार है, जो है लक्ष्य प्रगति रिपोर्ट। ये तीसरा रिपोर्ट जो है लक्ष्य प्रगति रिपोर्ट, ये आपको एक परसेंटेज देगा कि मेरे छात्र जो है वो कितना परसेंट ट्रैक पे है। अगर हमारा गोल है कि वो साल के अंत तक 80% के ऊपर जाए, तो अब तक वो कहाँ पहुंचे हैं? 20% पहुंचे हैं, 10% पहुंचे हैं, 5% पहुंचे हैं, 50% पहुंचे हैं। ये हम इस रिपोर्ट की मदद से देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो रिपोर्ट है ये देखते वक्त आपको बस एक चीज पे ध्यान देना है कि जो छात्र लक्ष्य की प्रगति के करेक्ट ट्रैक पे हैं उन छात्रों की आपको प्रशंसा करनी है, और जिन्हें मदद की जरूरत है उन्हें आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट देना है। डाउट सॉल्विंग की जरूरत है तो डाउट सॉल्विंग करनी है, वीडियो देखने की जरूरत है तो उन्हें बताना है कि कौन सा वीडियो देखना है। ये चीजें करके आप जो जो छात्र अभी भी उस सही ट्रैक पे नहीं है उन्हें उस ट्रैक पे आप ला सकते हैं। अब देखते हैं ये जो तीसरा रिपोर्ट है वो हमें कहाँ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये है मेरा शिक्षक डैशबोर्ड। इस शिक्षक डैशबोर्ड में गतिविधि अवलोकन से अब हम बाहर आएंगे। हमारा अगला रिपोर्ट जो है वो हमें यहाँ नीचे दिखाई देगा। मास्टरी लक्ष्य का जो ये बटन है, क्योंकि हम अब कोर्स मास्टरी की बात कर रहे हैं, कोर्स मास्टरी लक्ष्य की बात कर रहे हैं, हमें मास्टरी लक्ष्य पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे प्रगति बटन पर क्लिक करना है, क्योंकि हम उनकी प्रगति जांचना चाहते हैं। प्रगति बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करते ही हमने अब तक हमारे छात्रों को जितने भी लक्ष्य सौंपे हैं वो सभी लक्ष्य यहाँ पे एक लाइन से दिखाई देंगे। अब इसमें आपके कुछ लक्ष्य ऐसे होंगे जो यूनिट मास्टरी लक्ष्य हैं, कुछ लक्ष्य ऐसे होंगे जो कोर्स मास्टरी लक्ष्य हैं। तो एक कोर्स मास्टरी लक्ष्य का उदाहरण यहाँ देखते हैं। यहाँ पे कक्षा 6 का कोर्स मास्टरी लक्ष्य है जो सारे विद्यार्थियों को सौंपा गया है, लेकिन अभी भी मुझे दिख रहा है कि इस पे प्रगति शून्य है, इस पे कोई प्रगति नहीं हुई है। फिर भी एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पे क्लिक कीजिए। हो सकता है कि आपके कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ी थोड़ी प्रगति करना शुरू कर दी है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं आदित्य, आयुष, ये 2-3 छात्र हैं जिन्होंने 1%, 9%, 3% थोड़ी बहुत प्रगति करना इन्होंने अभी शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी पूरी क्लास की प्रगति अभी भी 0% है। ये ऐसा होता है क्योंकि ये जो यहाँ 0% हमें दिखाई दे रहा है ये मध्यिका है, जिसे हम कहते हैं मीडियन। ये मध्यिका होने के कारण यहाँ पे अभी भी 0% बताएगा। जैसे जैसे अन्य छात्र थोड़ी थोड़ी और प्रगति करना शुरू कर देंगे तब जाके ये नंबर जो है वो 0 से ऊपर आएगा। जैसे क्लास के 50% छात्र मान लीजिए, अगर इस क्लास में 17 छात्र हैं तो अगर क्लास में से 8 या 9 छात्र 0 से ऊपर आ जाते हैं तो ये नंबर जो है ये भी यहाँ 0 से ऊपर आना शुरू हो जाएगा। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रही हूँ। और एक एग्जाम्पल भी देखते हैं ऐसा। ये जो दैनिक जीवन में विज्ञान का यूनिट है, दैनिक जीवन में विज्ञान, इस यूनिट की प्रगति मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि ये 20% तक आके पहुंची है। ये 20% पे अगर मैं क्लिक करूंगी तो मैं देख सकती हूँ कि अखिल ने ऑलरेडी 50% से ज्यादा प्रोग्रेस की है, आयुष ने भी 50% से ज्यादा प्रोग्रेस की है, कुछ और बच्चे हैं जो अभी 30%, 40% की प्रोग्रेस पर हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी शून्य पर हैं, जिन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं की है। तो अब मेरा काम क्या रहेगा?
जो ऐसे छात्र हैं जिनकी प्रोग्रेस अच्छी चल रही है, जो सही राह पर है, उनको मैं क्लास में अप्रिशिएट करूंगी, उनकी प्रशंसा करूंगी 10 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, या 15 दिन में एक बार, या यूनिट के अंत में। ऐसे जो बच्चे हैं जिन्होंने ये पूरा प्रोग्रेस कंप्लीट किया है, 80% से ऊपर जिन्होंने कंप्लीट किया है, उनके लिए मैं क्लास में डेफिनेटली उनकी प्रशंसा करूंगी बाकी छात्रों के सामने, ताकि बाकी जो अन्य छात्र हैं वो भी थोड़ा मोटिवेट हो जाए, वो भी इस डायरेक्शन में चलना शुरू करे, प्रैक्टिस करे। और साथ साथ में मैं ये भी करूंगी कि जो छात्र पीछे हैं उनको आगे लाने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ेगी, कहाँ दिक्कत आ रही है, इस पे भी थोड़ा ध्यान दे, ताकि आप उन्हें भी इस प्रगति पथ पर लाने में कामयाब हो जाओ। तो ये हमने देखा हमारा तीसरा और आखिरी रिपोर्ट, जो था मास्टरी लक्ष्य की प्रगति रिपोर्ट। याद रखिए, ये आपको दोनों टाइप के मास्टरी लक्ष्य पे प्रगति बताता है। कोर्स मास्टरी लक्ष्य की प्रगति भी आप यहीं से देख सकते हैं, और यूनिट मास्टरी लक्ष्य की भी प्रगति आप यहीं से देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमने ये जो 3 टाइप के रिपोर्ट्स अब सीखे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब यही चीज जांचने के लिए आपके सामने स्क्रीन पर एक और सवाल आएगा, तैयार रहिए उसका जवाब देने के लिए। आपका सवाल है ये: आप इनमें से कौन सा रिपोर्ट चेक करेंगे ताकि आप छात्राओं के प्रवीण प्लस स्तर वाले कौशल जान सके। अगर आपको जानना है कि प्रवीण लेवल से ऊपर मेरी छात्राएं किसी कौशल में गई हैं या नहीं, या प्रवीण स्तर तक गई हैं या नहीं, तो आप इन तीनों में से कौन सा रिपोर्ट देखेंगे। पहला ऑप्शन आपका है असाइनमेंट सेक्शन में स्कोर्स रिपोर्ट। दूसरा ऑप्शन है गतिविधि अवलोकन में प्रवीण प्लस स्तर वाले कौशल। तीसरा ऑप्शन है गतिविधि अवलोकन में लर्निंग मिनट। आपके सामने स्क्रीन पर पोल आ गया है और आपके पास है 1 मिनट का समय इसका जवाब देने के लिए। क्या बढ़िया तेजी से रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं रोहित। ऑलरेडी 10% टीचर्स ने रिस्पॉन्स दे चुका है। काफी तेजी से बहुत बढ़िया। रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं हमें। हमारे पास ऑलमोस्ट 40% टीचर्स ने पार्टिसिपेट कर लिया है, पोल में जवाब दे दिया है। बाकी सभी से रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द आप पोल में रिस्पॉन्स दे दीजिए। 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, उसमें से एक सही जवाब है और बाकी जो 2 हैं वो थोड़े से ट्रिकी वाले जवाब हैं। बट आपको सही स्पॉट करना है उसमें, और सही जवाब का हमें जो है जल्द से जल्द देना है। हमारे पास सिर्फ 20 सेकेंड 17 सेकेंड बचे हैं, टाइम बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप सभी इस पोल का जवाब जरूर दें। 63% पार्टिसिपेंट्स हैव वोटेड और ये नंबर देखते हैं आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। 66% 67% पे आ चुका है नंबर। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पोल को एंड कर रहा हूं और आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूं रिजल्ट जो हमें देखने को मिला है। ओवर टू यू कल्पिता। ग्रेट, थैंक यू सो मच टीचर्स। आपने बहुत ही तेजी से इस पोल में सहभाग लिया है और आप में से 83% टीचर्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपको जाना है गतिविधि अवलोकन में और देखने हैं प्रवीण प्लस स्तर वाले कौशल। ये आपको बताएगा कि आपके ऐसे कितने छात्र हैं जिन्होंने उनका मासिक लक्ष्य पूरा किया है। 4 से ऊपर स्किल्स में प्रवीण या मास्टरी हासिल करने का जो लक्ष्य है वो कितने छात्रों ने पूरा किया, ये आपको पता चलेगा। और सवाल में ही देखा जाए तो जवाब भी था, छात्राओं ने प्रवीण प्लस स्तर वाले कौशल कितने पूरे किए हैं। ये अगर आपको जानना है तो आपको यहीं आना होगा गतिविधि अवलोकन में प्रवीण प्लस स्तर वाले कौशल, इस बटन पे। लर्निंग मिनट इस ऑप्शन पे आपको नहीं जाना है। लर्निंग मिनट इस ऑप्शन पे आपको तब जाना है जब आपको देखना होगा कि क्या हमारे छात्र जो है वो एक्टिवेटेड हो गए हैं, और अगर आपको जानना है कि उन्होंने क्या प्लेटफॉर्म पे 30 मिनट का अभ्यास समय बिताया है या नहीं। ये अगर आपको जानना है तो लर्निंग मिनट आपका रिस्पॉन्स बहुत करेक्ट है। पर अगर आपको कौशल के बारे में जानना है कि ठीक है 30 मिनट तो बिता लिए, लेकिन क्या 30 मिनट में उन्होंने प्रोग्रेस की है, क्या वो मास्टरी के पथ पर है, ये अगर आपको जानना है तो आपको ध्यान देना होगा प्रवीण प्लस स्तर वाले कौशलों पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द टीचर्स जिन्होंने बढ़िया ध्यान देके ये आंसर सही से दिया है। बाकी टीचर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा पानी पीजिए, अपने आप को रिफ्रेश कीजिए।
क्योंकि हमने जो सबसे ज़रूरी चीज़ें थी उनके बारे में तो बात कर ली है, लेकिन आपकी आने वाली ज़िंदगी को आसान करने के लिए अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अभी बात करने वाले हैं। और आपका जो उपस्थिति और मूल्यांकन फॉर्म है वो भी अभी आने वाला है, तो जुड़े रहिए और अभी भी जैसे मैं कहूँगी अलर्ट रहिए, क्योंकि अभी तक सेशन खत्म नहीं हुआ है और अभी हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में। देखते हैं कि हमें अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करना है। ओवर टू यू रोहित। ऑलराइट, सो सभी टीचर्स का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी देर से हमारे साथ जुड़े रहे हैं। अगले 2 या 3 या 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा मैं 5 मिनट लूंगा, उसमें सेशन खत्म हो जाएगा। तो अभी ये जो फोकस वाला टाइम है वो यहाँ पर एक और बस सेक्शन के लिए दीजिएगा, जिसमें हमारे पास नेक्स्ट स्टेप्स के बाद जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है उसके बारे में भी हम आपको शेयर करेंगे, वो फॉर्म और रिसोर्सेज शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो नेक्स्ट स्टेप्स है हमारे पास, 10 सितंबर तक ये 2 जो नेक्स्ट स्टेप्स आपको दिख रहे हैं ये पूरे हो जाने चाहिए, विच इज जो भी एक्टिवेशन, जो भी सक्रियण बचा है, जो भी अभी तक एक्टिव नहीं हुई है स्टूडेंट्स, उनको आपको इंपॉर्टेंस देना है और उनको प्रैक्टिस कराना है स्टार्ट। ये बहुत जरूरी है। हमने देखा है कि हमारे पास ऑलरेडी 45,000 के आसपास जो है बच्चे हमारे पास जुड़ चुके थे। टू बी प्रिसाइज 45,908 जो है बालिकाएं हमारे पास जुड़ चुकी थी। तो उसके अलावा भी और जो बच्चे हैं उनको भी एक्टिव कराने के लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। दूसरा, जो स्टूडेंट एक्सपीरियंस वाला वीडियो हमने आपको दिखाया वो अभी आपके साथ शेयर किया जाएगा। जैसे मैंने बताया, रिसोर्सेस पोस्ट ट्रेनिंग रिसोर्स वाले डॉक्यूमेंट में वो मेक श्योर करें कि आप वो स्टूडेंट्स को जरूर दिखाएं, ताकि वो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए और वो अच्छे से समझ पाए कि करना क्या होता है। ये है पहला। दूसरा है, जहां जहां पर भी बहुत सारे टीचर्स ने बोला कि इन्होंने मास्टरी लक्ष्य ऑलरेडी शेयर कर दिया है, जहां जहां पर भी यूनिट मास्टरी लक्ष्य नहीं शेयर किया गया है, असाइन नहीं किया गया है, तो प्लीज मेक श्योर कि वो शेयर जरूर कर दें यूनिट मास्टरी। यहां पर हमने लिखा है हर माह के आरंभ में छात्राओं को यूनिट मास्टरी लक्ष्य असाइन करें। आप अपने यूनिट प्लान के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन यूनिट मास्टरी लक्ष्य असाइन करना जरूरी है। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, 4 हफ्ते का, कभी कभी 1 हफ्ते का भी टाइम दिया जाता है यूनिट को कंप्लीट करने में। तो उसके हिसाब से ही आप यूनिट मास्टरी गोल रेगुलरली असाइन करते रहें। रेगुलरली हर वीक बच्चों को कम से कम 30 मिनट्स का प्रैक्टिस जरूर मिले, ये आपको इंश्योर करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेगुलरली जैसे हम हर बार अपने नॉर्मल कक्षाओं में भी करते हैं कि जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं, तो हम एक बार इवैल्यूएट करते हैं कि बच्चा कितना आगे बढ़ा और कितना प्रोग्रेस हुआ बच्चे का, या कहाँ कहाँ पर सपोर्ट की जरूरत है। बिल्कुल उसी तरीके से यूनिट मास्टरी लक्ष्य की प्रगति की नियमित जांच करते रहे आप, ताकि बच्चों को किस जगह सपोर्ट देना है, कौन किस बच्चे को आगे हम जो है अगला पार्ट या अगला एक्सरसाइजेस उनको प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं, वो भी जानने के लिए आपको ये सारी चीजें करनी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे पास रिसोर्स होता है उसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रेनिंग रिसोर्स या पोस्ट ट्रेनिंग संसाधन। ये रिसोर्स भी अभी हम आपके साथ चैट पर शेयर करेंगे विद द फीडबैक फॉर्म। आपके साथ अभी चैट पर पहले जान लीजिए क्या आएगा और सही टाइम पे सही चीज को क्लिक करिएगा। सबसे पहला आपके पास फीडबैक फॉर्म का लिंक आएगा अभी चैट पर। उसी मैसेज में आपके पास पोस्ट ट्रेनिंग रिसोर्स का भी लिंक आएगा, और आपके पास जो ओवरऑल नंबर होता है हमारा टीचर सपोर्ट का, और उस पर कब कब आप कॉल कर सकते हैं, वो तीनों ही चीजें आपके सामने अभी स्क्रीन पे आपको दिखेंगी। तो मुझे जरा 1 मिनट दीजिए, मैं आपको अभी भेज देता हूं वो सब। ऑलराइट, आपकी स्क्रीन पर इस समय ये सारे रिसोर्सेज मैंने एक बार भेज दिए हैं। मैं बाकी चीजें बता के फिर दोबारा इसको बार बार भेजता रहूंगा। दूसरा पॉइंट जो है, जैसे हमने बताया कि ये नेक्स्ट स्टेप्स करने के बाद आपने एक्टिवेशन कर लिया है और आपने बच्चों को असाइन कर दिया है यूनिट मास्टरी। उसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, अब ये मैं थोड़ा सा पॉइंट्स लेना चाहूंगा जो क्वेश्चन Q&A बॉक्स में मैं जो भी जवाब दे रहा हूं अभी जब से ट्रेनिंग शुरू हुई है। बहुत सारे टीचर्स का सवाल है, मेरा ये डेटा नहीं दिख रहा है, मेरे बच्चे इतने हैं लेकिन वो नहीं दिख रहा है। ये सारी चीजें आप जो सेकंड पॉइंट आपको दिख रहा है 01141168778 नंबर पे अगर आप कॉल करेंगे तो वहां पर आपको इनका समाधान वाइल ऑन कॉल
आप फोन पे बात करते करते इनका समाधान आपको मिलेगा। तो प्लीज आप उस नंबर को रेगुलरली यूज करें, उस पर कॉल करें, जो भी प्रॉब्लम है वहां पर आपको वो सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप पर अगर आप चैट के थ्रू कुछ सवाल कर पूछना चाहते हैं, सिर्फ चैट के थ्रू, तो वो आप पूछ सकते हैं। लेकिन बेस्ट जो आपको मैं ऑप्शन बताना चाहूंगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी सवाल का आपको 100% सोल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए आप कॉल ही करिएगा, चैट पर मैसेज मत करिएगा। चैट पहले बॉट को जाता है, उसके बाद इंसान को जाता है। फोन नंबर डायरेक्ट इंसान को जाता है, वो आपकी मदद कर पाएंगे उसी समय। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस नंबर को ही यूज करके डायरेक्ट फोन करके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लें। ऑलराइट, आपके चैट पर आप बार बार देख पाएंगे कि फीडबैक फॉर्म और पोस्ट ट्रेनिंग संसाधन दोनों ही रिसोर्सेज लिंक भेजे हैं। सबसे पहला जो लिंक है वो फीडबैक फॉर्म का लिंक है, उसको क्लिक करके आप फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए नीचे नंबर भी दिया हुआ है, मैं दोबारा भेज रहा हूं। प्लीज मेक श्योर कि आप ये फीडबैक फॉर्म जरूर भरें, और जब आप फॉर्म भर दें तो आप डन लिख के जरूर जो है चैट पे लिख दें। काफी टीचर्स का ऑलरेडी हमें रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं, सो थैंक यू सो मच जिन्होंने ऑलरेडी भर दिया है। सभी टीचर से रिक्वेस्ट है, अगर आप नहीं भर पा रहे हैं या कुछ लिंक क्लिक नहीं हो रहा है, तो उसको कॉपी कर लीजिए और पेस्ट कर लीजिए गूगल के वेब ब्राउजर पर अपने। थैंक यू सो मच। जिन टीचर्स ने ऑलरेडी फॉर्म जो है वो सबमिट किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम अभी इस कॉल पर है, हम रुकेंगे इस कॉल पे जब तक आप सभी का फॉर्म फिल करके हो जाए। हम और जो क्वेश्चंस है उसका भी हम जवाब देंगे। तो हम यही हैं, आप प्लीज़ फिल कीजिए ये फॉर्म, बहुत ज़रूरी है ये फॉर्म आपके लिए भी और हमारे लिए भी। और अगर आपने सेशन ध्यान से देखा है तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी उन 3 आसान सवालों का जवाब देने में। नहीं हो रहा है अगर ओपन, तो कोशिश कीजिए इसको कॉपी करें और गूगल क्रोम में पेस्ट करिए। अगर आपने गूगल क्रोम में साइन इन किया है तो अच्छे से आपको ये फॉर्म भरने में आसानी होगी। कुछ टीचर्स कह रही है उनको फुल मार्क्स मिले हैं, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसका मतलब है आपने सेशन ध्यान से देखा है, सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट जॉब, फुल मार्क्स वाले टीचर्स काफ़ी हैं यहाँ पे। A+ स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ऑलरेडी 60 टीचर्स ने भर दिया है फॉर्म, सो थैंक यू सो मच टू ऑल द टीचर्स जिन्होंने फॉर्म भर दिया, और जिन्होंने फुल मार्क्स मिले तो उनके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। इन केस अगर आपको फुल मार्क्स नहीं भी मिले हो तो प्लीज हाँ, देखिए कि आपको जो सवाल गलत आया है उसका सही जवाब क्या है, वो भी आपको उस फॉर्म में देखने को मिलेगा। सीखने का अवसर है हम सभी के लिए ये भी। तो कोई बात नहीं, अगर आपका एक आध जवाब चूक गया हो तो सही जवाब जानना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर दैट। हमारे पास ऑलमोस्ट 100 रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं अब। थैंक यू सो मच टीचर्स। सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फीडबैक फॉर्म जरूर भरें। भावना जी, हमारे पास ऑलरेडी 100 रिस्पॉन्सेज आ गए हैं, तो फीडबैक फॉर्म तो खुल रहा है, बट एक बार आप कॉपी पेस्ट करके देखिए, शायद उससे हो जाएगा। वेट, कोई और क्वेश्चंस है चैट में जिसका जवाब हम अभी तक नहीं दे पाए हैं, जो हमें अभी नहीं, एड्रेस हमने करना चाहिए? और सबके जवाब दे दिए मोस्ट। बहुत बढ़िया। टीचर्स, अगर कोई सवाल रह गया है पूछना तो आपके पास 5 मिनट का समय और है। जाते जाते हम आपके सवाल का जवाब जरूर देना चाहेंगे, प्लीज उसे Q&A बॉक्स में डाल दीजिए। हमारे पास 137 टीचर्स ने रिस्पांस दे दिए हैं, इनफैक्ट वो भी आगे बढ़े, 140 हो गया है अब। सो बहुत तेजी से टीचर्स, सभी टीचर्स जो है फीडबैक फॉर्म भर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच टीचर्स। मतलब लगभग 50% से ऊपर हम आ गए हैं और बाकी टीचर्स भी अभी भर ही रहे होंगे, तो बिल्कुल ये बिल्कुल 5 मिनट में आई थिंक हमें 80% से ऊपर चले ही जाना चाहिए। बिल्कुल। टीचर्स, मैं आप सभी से एक और रिक्वेस्ट करूंगी, ये जो उपस्थिति फॉर्म, संसाधन और कांटेक्ट नंबर्स का मैसेज जो आया है, हो सके तो इसे कॉपी करके आप अपने आप के पास सेव करके रख दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये इस सेशन के बाद भी आपके काम आएंगी, खासकर ट्रेनिंग संसाधन, पोस्ट ट्रेनिंग संसाधन और हेल्प और सपोर्ट की कांटेक्ट नंबर्स।
तो ये पूरा मैसेज अगर आप कॉपी करके अपने पास सेव करके रख सको, या बहुत लोग मैं जानती हूँ खुद को व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, जो भी आप करना चाहें, अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा फ्यूचर में। भेजा भी जाएगा आपको ये, लेकिन अगर आप खुद सेव करके रख सके तो आपको जब भी जरूरत पड़े आप आसानी से इसे रेफर कर सकते हो। मैं ये भी देख सकता हूँ कि ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स जो है वो पोस्ट ट्रेनिंग रिसोर्सेज को भी देख रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच टू ऑल द टीचर्स। प्लीज फीडबैक फॉर्म भरिए, पोस्ट ट्रेनिंग रिसोर्स का यूज करिए, और जो फोन कांटेक्ट डिटेल्स दिया है, आपके कोई भी प्रॉब्लम हो टीचर सपोर्ट नंबर पर कॉल करिए। मंडे टू सैटरडे 9 AM to 6 PM कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। देयर विल बी ए सपोर्ट पर्सन अवेलेबल, आपको सपोर्ट पर्सन अवेलेबल रहेगा। रिचा जी अभी मैसेज ऊपर भेजा है, उसी में देख सकते हैं आप, वहां पर फॉर्म, फीडबैक फॉर्म का लिंक है, वो मैसेज में आपको मिल जाएगा। मैं देख सकता हूं हमारे पास ऑलमोस्ट इनफैक्ट ओवर 207 रिस्पॉन्सेज हैं हमारे पास, 210 हो गए हैं अब रिस्पॉन्सेज। सो थैंक यू सो मच टू ऑल द टीचर्स फीडबैक फॉर्म भरने के लिए। थैंक यू फॉर टीचर जो ऑलरेडी पोस्ट ट्रेनिंग रिसोर्सेज देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। जिसका मतलब यह है कि फीडबैक फॉर्म भी काम कर रहा है और पोस्ट ट्रेनिंग रिसोर्स लिंक भी काम कर रहा है। आपकी तरफ से कोई तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि आपको नहीं दिख रहा हो, उसको मैसेज को पेस्ट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसको बाद में भी लिख के भी, टाइप करके भी उस पे जा सकते हैं। बहुत जरूरी है इस मैसेज का स्क्रीनशॉट या पिक्चर रखना। रोहित, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर मैथ टीचर नहीं है तो स्टूडेंट्स की आईडी साइंस टीचर की आईडी पर कैसे शामिल कर सकते हैं? इसका जवाब जानना चाहेंगे कुछ टीचर्स, ऐसे सिमिलर सवाल एक दो टीचर्स के आए हैं। अगर मैथ्स टीचर नहीं है या साइंस टीचर नहीं, अगर मैथ टीचर नहीं है, स्टूडेंट्स की आईडी साइंस टीचर की आईडी पर कैसे शामिल कर सकते हैं? आई थिंक वो कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को साइंस टीचर की आईडी पर कैसे शामिल किया जा सकता है। आप कक्षा कोड का इस्तेमाल करके इसको कर सकते हैं। जो भी साइंस टीचर हैं जिनको बच्चों को अपनी क्लास में लेकर आना है, अगर मान लीजिए कल्पिता जी साइंस टीचर हैं या मैं साइंस टीचर हूँ, कल्पिता जी मैथ्स टीचर है और वो जो है छुट्टी पर चली गई हैं, तो मैं अपनी क्लास में अपने टीचर डैशबोर्ड पर एक क्लास बनाऊंगा और मैं बच्चों को कक्षा कोड के जरिए से शामिल कर लूँ। मुझे बस वो कक्षा कोड बच्चों को देना होगा और वो उसको यूज करके अपनी क्लास में ज्वाइन हो पाएंगे आपकी क्लास में। बिल्कुल, ऐसे ही एक दो सवाल बहुत ही सिमिलर थे। आई होप कि ये आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर हो चुका होगा। फीडबैक फॉर्म की लिंक दोबारा चाहते हैं? बिल्कुल, प्लीज़ मैसेज कॉपी पेस्ट करके रख दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में भी रेफर करने में आसानी होगी। स्कोर्स जो वीकली बहुत सारे टीचर्स को चाहिए। मैम, अभी हमने जो रिपोर्ट्स देखे हैं वो रिपोर्ट अगर आप खुद ही देख लें तो आपको बिल्कुल ही किसी से मंथली वीकली स्कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही वो रिपोर्ट्स देख के जान सकोगे हर स्टूडेंट की एक्टिविटी किस दिशा में जा रही है। कोशिश कीजिए इन रिपोर्ट्स को इस्तेमाल करने की। स्कोर्स तो हम हमारी तरफ से आपको डेफिनेटली भेजते रहेंगे। शिवांगी जी, जैसे मैंने अभी बोला है, आप नंबर पे कॉल करें 01141168778, वो आपको बता पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ बिल्कुल, वीडियो का रिकॉर्डिंग भी रहेगा। जो टीचर्स वीडियो के रिकॉर्डिंग के लिए पूछ रहे हैं, इस पूरे सेशन का रिकॉर्डिंग आपके साथ कुछ दिनों में शेयर किया जाएगा। अगर आपका कुछ भी इसमें मिस हुआ है, आप नहीं समझ पाए हैं या किसी नेटवर्क डिस्टर्बेंस की वजह से छूट गया है आपका, तो आप डेफिनेटली वीडियो रिकॉर्डिंग देख के उसे दोबारा चेक कर सकते हैं। ग्रेट, आई थिंक फॉर्म्स भी हमारे अब ज़्यादा से ज़्यादा फिल हो गए होंगे। व्हाट इज द परसेंटेज ऑन दैट, रोहित जी? We have at the moment
263 पीपल, इनफैक्ट और बढ़ गया है, जब मेरे बोलते बोलते 265 हो गया, तो 265 रिस्पॉन्सेज ऑलरेडी आ चुके हैं. सो आई थिंक वी कैन क्लोज द सेशन टुडे. Yes, absolutely. We had about 300-350 टीचर्स ज्वाइनिंग, उसमें से अगर 250 से ज़्यादा टीचर्स ने फिल कर लिया है तो ये बहुत ही अच्छा नंबर है. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ना कि सिर्फ फीडबैक फॉर्म और मूल्यांकन फॉर्म भरने के लिए, बट इस पूरे सेशन में पूरी एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए हम सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद. हम जानते हैं आसान नहीं है, पूरा दिन स्कूल में क्लास लेने के बाद शाम के टाइम एक वेबिनार अटेंड करना ये मुश्किल काम होता है, लेकिन आपने आपका ये समय हमें दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी है. और हम उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें आपने यहाँ सीखी उनको आप अप्लाई करेंगे, आपके क्लासरूम में जाके आप अपने स्टूडेंट्स तक पहुँचाएंगे, और इन चीज़ों से आपकी जो टीचिंग है, खान अकेडमी का इम्प्लीमेंटेशन है, हम उम्मीद करते हैं कि वो थोड़ा आसान हो जाएगा. और सबसे पहले जो आपने कहा था कि छात्रों में आप रुचि बढ़ाना चाहते हैं, हमें ये भी उम्मीद है कि वो भी धीरे धीरे आप देखने लग जाएंगे. थैंक यू सो मच. अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा तो आप इस लिंक से ड्रॉप कर सकते हैं. अगले सेशन में मिलेंगे. Thank you everyone. Thank you all the teachers. ग्रेट. लाइक वी सेड, हम बिल्कुल ही टाइम पे मीटिंग एंड कर पा रहे हैं. आप सबका कोऑपरेशन के लिए फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगी. फिर मिलेंगे टीचर्स. थैंक यू सो मच. अगर आपने फॉर्म अब तक फिल नहीं किया है तो करते रहिए, हम कुछ देर तक वेट करेंगे. डेफिनेटली फॉर्म फिल कीजिए आज ही, हो सके तो दैट वुड बी रियली ग्रेट. थैंक यू सो मच. बाय बाय. प्लीज टेक केयर.